तको नरसिंहा परे नरसिंहाय जय नरसिंहा नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव करकमलवरे नखाम् अद्भुत सिंहां दलिता हिरण्यकशिपु तनुलिंगा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर कमल वरे अद्भुत श्रृंगा ललित हिरण्यकशिपु तनुलिंगा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जयो प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जयो प्रहलाद महाराज जयो प्रभुपदा जयो प्रभुपदा प्रभुपदा जयो प्रभुपदा जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरा हरि बोल भक्त बहुत सुंदर माता जी की जय बहुत सुंदर माता जी जय जगतगुरु शीर्ष प्रभुपाद की जय शिष्य गुरु महाराज की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय भगवत नाम विचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मादि आदि देवताओं के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे भिन्न समझना। तीसरा, श्री गुरु की अवज्ञा करना या उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। चौथा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्तियों को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषय आसक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप न करना भी एक अपराध है। स्वयं को वैष्णव समझने वाले सभी भक्तों को इन नाम अपराधों से बचना चाहिए, जिससे जीवन की अभिष्ट सिद्धि शीघ्र प्राप्त हो। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। धन्यवाद साथी बहुत सुंदर आगे बढ़ो कहानी का मतलब तो सभी वैष्णव ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रभु जी मैंने थोड़ा सा तो कल गुरु जी ने बहुत अच्छी जितना लिखा है लोग चाहिए जी प्रभु। और कल गुरु जी ने अपने और श्री राधानाथ स्वामी महाराज और प्रभुपाद के बारे में थोड़ा सा बताया। तो सबसे पहले गुरुजी कहते हैं कि एक श्लोका से शुरू करते हैं। गुरुजी कहते हैं कि वो उनको बहुत पसंद है और श्लोका इस प्रकार से कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो इसमें गुरुजी कहते हैं कि इस संसार में, इस ब्रह्मांड में बहुत भाग्यवान होते हैं वो व्यक्ति जिनको भक्ति प्राप्त होती है। तो यहाँ पे गुरुजी जो है अपने बारे में भी थोड़ा बताते हैं कि किस प्रकार गुरुजी भक्ति में आए। वो अपने जो उनको भक्ति में लाए थे देवदत्त प्रभु जी, उनके बारे में बताते हैं कि वो उनको भक्ति में लाए थे। और जो प्रभुपाद जी से भी कनेक्ट करते हैं कि प्रभुपाद जी को भी उनके जो मित्र थे नरेंद्र मुल्लिक, वो उनको लेके आए थे उनके श्री सरस्वती गोस्वामी महाराज के पास में। तो वो कहते हैं, प्रभुपाद बताते हैं कि वो नहीं जाना चाहते थे उनके जो वैष्णव के पास में। तो उनके जो दोस्त थे वो कहते हैं कि ये ऐसे वैसे वैष्णव नहीं है,
ये अच्छे हैं, आप चल के एक बार उनके पास चलिए। तो जब प्रभुपाद जी उनके पास जाते हैं, तो वो पहली बार में उनके गुरु उनको आज्ञा देते हैं कि आप जो है इतने पढ़े-लिखे हैं, तो आप भक्ति का प्रचार कीजिए, किताबें लिखिए इस प्रकार से। तो प्रभुपाद जी बहुत प्रभावित होते हैं उनसे, और यहीं पे गुरुजी अपने बारे में भी बताते हैं कि वो जब वो इस्कॉन मंदिर में गए थे, तो उससे पहले उनको बिल्कुल भी कोई वो नहीं था, और भक्ति में आने का भी एक रीज़न ये था क्योंकि वो घर परिवार के ही व्यक्ति थे, इसलिए वो इस्कॉन मंदिर में गए। फिर यहाँ पे गुरुजी बताते हैं कि भक्त का वैष्णव का, एक भक्त का जीवन में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि हम कब तक माला करेंगे, कब तक हम जो है विग्रह सेवा कर पाएँगे। लेकिन अगर हमारे जीवन में एक भक्त होता है, तो हम भक्ति में बने रह सकते हैं। इसके बाद गुरुजी एक स्टोरी के माध्यम से राधानाथ स्वामी जी की स्टोरी बताते हैं कि वो उनके दिल के बहुत करीब है, कि एक बार जब राधानाथ स्वामी महाराज गुरु की खोज में वृंदावन में थे, तो गंगा के किनारे वो जो है गुरुजी ने बताया कि राधानाथ स्वामी महाराज का जो जीवन था, वो साधु की तरह रहते थे। तो गुरुजी ने भी प्रयास किया था, जब वो गए थे, वो अपने उधर इको विलेज में रहते हैं, तो उधर भी एक नदी है, तो उधर वो जाते हैं और स्नान करते हैं, वहाँ माला करते हैं। तो कहते हैं कि गुरुजी कहते हैं कि वहाँ पे ऐसा जीवन व्यतीत करना, मतलब हाफ एन आवर में ही उनको लगता है कि अब घर जाना चाहिए। लेकिन तो इसलिए वो अपने गुरु महाराज के लिए कहते हैं कि वो गुरु मिलने से पहले भी वो साधु की ही तरह अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो एक स्टोरी के माध्यम से बताते हैं कि वृंदावन में जब राधानाथ स्वामी महाराज जी अपने गुरु की खोज में थे, तो वो राधा रानी से बहुत प्रार्थनाएँ करते थे, और एक बार वो अ, राधा रानी से प्रार्थनाएँ कर रहे थे केशी घाट में, मदन मोहन के मंदिर की ओर देखकर, और प्रार्थना करते हैं कि मुझे कब मेरे गुरु मिलेंगे, कब तक मैं ऐसे भटकूँगा। तो फिर अचानक वो देखते हैं कि एक बस आती है, और पीछे बस की कार होती है, और बस में से जो है 20 अमेरिकन भक्त निकलते हैं, और पीछे से एक व्यक्ति निकलते हैं जिनके हाथ में लाठी थी। और गुरुजी बताते हैं कि प्रभुपाद का जो चलना भी है, वो एक शेर की तरह चलते हैं। और इसके बाद गुरुजी वो कनेक्ट करते हैं राधानाथ स्वामी महाराज जी। सॉरी प्रभु जी। तो वहाँ पे गुरुजी बताते हैं कि राधानाथ स्वामी महाराज जी खुद को कनेक्ट करते हैं, कि जब वो पहले उनको याद आता है कि जब वो उनको पहली बार प्रभुपाद ने अपने पास बुलाया था क्रॉस मैदान में, तो वो यही व्यक्ति थे। तो वो थोड़ा-सा अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद अ, भग हुँ। फिर इसके बाद वो बताते हैं कि भगवान जो है स्वयं से हमें नहीं बताते हैं कि ये तुम्हारे गुरु हैं, वो हमें ऐसे संकेत देते हैं कि हमें खुद ही अनुभव होता है कि ये कैसा कनेक्शन है, और हमें खुद ही स्वीकार करना पड़ता है कि ये हमारे गुरु हैं, उनके शरणागत होना पड़ता है। और फिर गुरुजी बताते हैं, 1-2 स्टोरी बताते हैं प्रभु जी। एक मुझे याद है कि जब एक महिला इस्कॉन में आती हैं, तो वो बहुत ही कम कप वस्त्र पहन के और बहुत ही सज-धज के आती हैं, तो जो बाकी जो भक्त होते हैं, उनको देखते हैं, तो वो बहुत अजीब तरीके से उनको देखते हैं कि ये कैसे कपड़े पहन के आई हैं, या कितना मतलब सज के आई हैं मंदिर में। लेकिन जब वो उनको बहुत बुरा लगता है उस महिला को। लेकिन जब वो प्रभुपाद जी के पास जाती है, तो प्रभुपाद जी जो है उनको बहुत अच्छे से देखते हैं, और उनको कहते हैं कि आप बहुत सुंदर हैं। और तो वो बहुत खुश होती हैं, और वो बहुत इम्प्रेस होती हैं प्रभुपाद जी से। तो प्रभुपाद जी जानते थे कि किसको कैसे भक्त बनाना है। तो ये गुरुजी ने बताया कि ये एक स्टोरी उनको बहुत ही अच्छी लगती है। और एक राधानाथ स्वामी महाराज जी का भी था, वो मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है, कि कुछ हुआ था कि वो भक्त सब उनको बहुत बोल रहे थे, और कुछ अजीब तरीके से व्यवहार कर रहे थे उनके साथ में। लेकिन जब प्रभुपाद जी उनके पास आते हैं, तो प्रभुपाद जी उनको कहते हैं कि कोई बात नहीं है। तो वो उस टाइम भी देखते हैं कि प्रभुपाद जी मतलब वो राधानाथ स्वामी महाराज जी सोचते हैं कि यही वो व्यक्ति है जो मुझे समझ सकते हैं। तो ऐसे ही जब संकेत हमारे जीवन में आते हैं, तो हमें उस समय उस व्यक्ति को अपने गुरु रूप में स्वीकार करना चाहिए। और यही सब गुरुजी ने बताया। प्रभु जी, इतना ही मुझे याद आ रहा है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सॉरी अगर कोई धन्यवाद, बहुत सुंदर, धन्यवाद। सुंदर माता जी, धन्यवाद, बहुत सुंदर। हरी बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा, श्री भक्तों के अच्छे से आपने बताया। हरे कृष्ण बोल। हरि बोल मीनाक्षी रावत माता जी, हरि हरि बोल। जी बहुत सुंदर।
हरे हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। माता जी के चरणों में दंडवत सभी भक्तों को के चरणों में हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। माता जी के प्रणाम प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। जी हरे कृष्ण प्रभु इसको बोलना। हरे कृष्णा गुरु जी भगवत प्रणाम अनंत कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण हैंडरेस कीजिए जिन्होंने हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हैंडरेस कीजिए प्लीज। सभी भगवान प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए। जी प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। पहले जी प्रभु जी और मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जैसे आज गुरु जी का जन्मदिन है, तो सबसे पहले मैं गुरु जी को इस योगी नहीं हूँ, इस योगी में फिर भी गुरु को मैं उनकी गुरु जी जो आपने सबके लिए किया है तो वो कोई भी नहीं कर सकता। आप जो आप हम जैसे लोगों पे कृपा करते हो, जिस प्रकार जैसे हर कोई तो कोई पैसे लेके करता है, काम करवाता है, आपने तो निःशुल्क करके निःशुल्क में हमें जो ज्ञान दिया, ऐसा ज्ञान दिया जो हमें आगे चल के बहुत हेल्प कर सकता है। मतलब कोई तो फ्री में भी कोई चीज नहीं देता, लेकिन आपने जो हमें चीज दी है, मतलब इसका हम जन्म जन्म तक कभी भी इसका वो नहीं कर सकते, मतलब चुका नहीं सकते आपका जो ये ऋण है। जैसे गुरु जी और आज जैसे आपका जन्मदिन है, तो आप हम और यही कहना चाहूंगा कि हमने तो भगवान को कभी देखा नहीं, लेकिन आप ही हमारे लिए भगवान की तरह हो, क्योंकि आप भी कहते हो कि गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है, उसी प्रकार वैसे आप ही हमारे लिए भगवान हो। तो आप चाहे बेशक कृष्ण भगवान भगवान भी ना मिले, लेकिन अगर हम आपको संतुष्ट तो कर नहीं सकते, लेकिन आपके नियत जी जो आपने बताए बताए उस पर हम चले तो हमारा हम अपना जीवन मंगल की आम करे तो मरे। तो ये लेकिन जिस मैं जो बोल रहा हूँ उस स्थिति में हूँ, मैं भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी इतना पालन नहीं कर पाता चीज़ का, क्योंकि मुझसे भी मालूम नहीं हो पाती। तो ये चीज़ देख के भी मुझे लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसका अनुसरण अनुसरण मतलब उसकी फॉलो तो नहीं कर पाता हूँ। लेकिन ये है कि जो भी है गुरु जी, आप सदा हम सब पे कृपा बनाए रखिए। आप ही माता पिता सका पर सभी आप हमारे लिए सब कुछ हो, तो हम आपको इसके लिए सदा शुक्रिया करते हैं और आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं करते हैं कि इसी तरह आप हमें अपनी छत्र छाया में बनाए रखिए। और मैं ज़्यादा तो कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि मुझे बोलना भी नहीं आता, और जो भी बोल रहा हूँ आप सबकी कृपा से बोल रहा हूँ। और यही है कि आपने तो अंधकार से निकाला ही है, बस हमारी हाथ उंगली पकड़ते रहिए, और बस हमें इतना आशीर्वाद दिए कि हम बस सत्संग को छोड़ के ना जाए, कैसे भी करे बस इसको ना छोड़ के जाए, और कहीं भी चले जाए अमेरिका कहीं भी, लेकिन सत्संग ना छोड़ के जाए, बस यही है। और बस यही गुरु जी, ये मैं इतना ही कहूँगा, कोई भूल है तो क्षमा करना गुरु जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। ठीक हो गया। नमिता साहू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी सभी भक्त को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर साक्षात् परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। वैष्णव चरण कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं है गुरु जी। गुरु जी आपकी वजह से मैं तो यहाँ पर हूँ। वो हिंदी ज्यादा अच्छा नहीं बोल सकते हो, कृपया के आप समझ जाइए। गुरु जी आपकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ, आपकी कृपा से मैं तो प्रातः 3 साढ़े 3 बजे उठ सकती हूँ, सोलो माला भी कर पाती हूँ।
यही सब आपकी कृपा है गुरुजी। आपके लिए तो हम हम तो बहुत भाग्यशाली है हम लोग, जो आपकी वजह से गीता भागवत सब थोड़ा थोड़ा समझ पाती हो। यही चाहते हो हर टाइम आपके साथ रहूं गुरुजी। आप मुझे रिव्यू मत कीजिए। हरे कृष्ण गुरुजी प्रणाम। धन्यवाद माता जी। माता जी हरे कृष्णा। मीनाक्षी रावत माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। सबसे पहले गुरु जी को उनके जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई, और सभी भक्तों को भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आज ही के दिन भगवान ने शायद हम पे बहुत बड़ी, सबसे बड़ी दया करी थी कि गुरु जी को इस धरा धाम में भेजा। और अ, जैसे कि गुरुजी ने कहा कि उनकी शिक्षाओं के माध्यम से जो भी हमें बदलाव आते हैं, हमें उनको बताना है। तो मेरे जीवन में मैं एक बताना चाहूँगी थोड़ा-सा पहले का, कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मैं शुरुआत से ही थोड़ा उठने में ढीली रही हूँ। तो जब मेरे अपने माता-पिता जब मेरी शादी की बात करते थे, तो मैं कहती थी कि शादी करूँगी, लेकिन उनको बोलना कि मतलब सारा काम करूँगी घर का, लेकिन उठूँगी अपनी मर्ज़ी से। तो मेरी माँ जो है मज़ाक में मुझे कहती थी कि हाँ, तू 11 बजे उठ के उनको नाश्ता देना, तो दोपहर का खाना कब देगी? तो आज मैं देखती हूँ कि अभी मैं पूरी तरह से फिक्स नहीं हुई हूँ उठने में, अभी भी बहुत दिक्कतें होती हैं मुझे। लेकिन कोशिश हो रही है, और जब मैं उठती हूँ 4 बजे, कभी-कभी साढ़े 3 बजे नींद खुलती है, कभी 5 बजे, तो ऐसा लगता है कि जो सोच रही थी कि मैं 11 बजे, 10 बजे उठूँगी, आज उसके जीवन में इतना बदलाव है कि वो एटलीस्ट सोच रही है कि मुझे 4 बजे कैसे तो उठना ही है। कम खाना है, जैसे-जैसे गुरुजी बताते हैं कि इस तरह से हम उठ सकते हैं, तो उस चीज़ का पालन करते हैं। और अभी बहुत सारे जीवन बदलाव हो चुके हैं कि एक इस दुनिया को, लोगों को देखने का नज़रिया पूरी तरह बदल चुका है। और जब दुःख भी मिलते हैं, तो आँसू आते हैं, लेकिन उसके बाद तुरंत ही गुरुजी ने इतना रोज़ हमें इतना बताते हैं कि कृष्ण टेस्ट लेते हैं, टेस्ट लेते हैं। तो अगर कुछ चीज़ें घूमती हैं ज़िंदगी में, कृष्ण घुमाते हैं चीज़ों को, तो समझ आता है, हँसी आती है कि कृष्ण, अब तो मुझे सब पता है तुम्हारी प्लानिंग्स। गुरुजी ने सब कुछ हमें पहले ही बता रखा है, तो हँसी भी आती है, और चीज़ों जब वो चीज़ जब सह नहीं पाते हैं, तो आँसू भी निकलते हैं। लेकिन गुरुजी की शिक्षाओं की वजह से उस सिचुएशन को ऊपर से उठ के देखने का कि क्या कर सकते हो। और मैं सभी भक्तों से ये प्रार्थना भी करना चाहती हूँ कि जैसे हमें टाइम हो जाता है सत्संग में, थोड़ा ज़्यादा टाइम हो जाता है, तो गुरुजी जैसे एक माँ छोटे बड़े बच्चे को थोड़ा-सा कम ध्यान देके एक न्यूबॉर्न को ज़्यादा ध्यान देती है, तो गुरुजी उसी प्रकार करते हैं कि थोड़ा जो इनको टाइम हो गया, उनको कम ध्यान देके, जो नए हैं उनको ध्यान देते हैं। तो अगर गुरुजी कभी कोई ऐसा शब्द कह देते हैं कि हमें बुरा लगे वो शब्द देख के, पढ़ के, सुन के, लेकिन हमें उस शब्द पे नहीं जाना है, हमें सोचना है कि गुरुजी का क्या मतलब था? क्या वो मुझे क्या समझाना चाहते हैं इस शब्द से, या उन्होंने क्यों कहा ये? तो वो अगर सोचेंगे, तो हम कभी ना गुरुजी पे संदेह करेंगे, ना उनकी बातों का बुरा मानेंगे। क्योंकि शब्द, हम मैसेज में जब कोई शब्द आता है, तो हम उसके पीछे का जो मनोभाव होता है वो नहीं जान पाते। हम सिर्फ़ शब्द को पढ़ के दुखी होते हैं या सुखी होते हैं। तो मैंने ये फ़ील करा है कि क्योंकि गुरु को समझना बहुत मुश्किल होता है, तो हम शब्द के माध्यम से कैसे समझ सकते हैं कि मुझ पे गुरुजी को क्रोध आया है, ये चीज़ें। और मैं यही कहना चाहती हूँ गुरुजी की एक छोटी-सी स्टोरी से अपनी बात ख़त्म करूँगी कि एक मैंने किसी संत के मुख से सुना था कि जिस प्रकार एक पारसमणि होता है, तो अगर किसी गटर की नाली में पड़ा हुआ लोहा भी अगर उस पारसमणि से स्पर्श करता है, तो वो जो है पारसमणि उसको भी सोना कर देती है। तो वो नहीं देखती है उसके गुण से वो कहाँ पड़ा था और क्या उसकी योग्यता है। तो उसी प्रकार जो गुरु होते हैं, जो सद्गुरु होते हैं, वो भी देखते हैं कि क्या इसकी योग्यता है, क्या इसका जीवन रहा है। और मेरे साथ खुद में ऐसा ही जीवन है। मैं हमेशा उस दिन को याद करती हूँ, अगर मेरा भक्ति करने का मन नहीं होता है या साधना कम होती है, तो मन ज़रूर भटक जाता है। लेकिन मैं उस दिन को याद करती हूँ जिस दिन मैंने कॉल करी थी फर्स्ट टाइम गुरुजी को, और उसके 1 दिन पहले का दिन मैं याद करती हूँ, और उसके बाद आज तक का मैं दिन याद करती हूँ कि मुझ में पूरा मैं चेंज हो चुकी हूँ। मैं वो नहीं रही जो मैं थी। मेरे वो विचार नहीं है, कुछ भी नहीं है।
तो ये सब कुछ गुरुजी आपने दिया है, आप ही का है और कोशिश यही है कि उस योग्य बन सकूँ जैसा आप मुझे देखना चाहते हैं और सभी भक्तों से प्रार्थना करती हूँ कि ये जो सत्संग है ये हमेशा चले हमारी गुरुजी की मेरी तो ख़ासकर मेरे गुरुजी को उम्र लग जाए और वो कभी बीमार ना हो, हमेशा स्वस्थ हो। उनको देखकर ही शिक्षा मिलती है कि मैंने ये क्वेश्चन गुरुजी को पूछा था कि कैसे हम बीमार होने पर भी कैसे साधना करें? तैयारी तो गुरुजी ही सिखाते हैं कि वो उनको इस बीमारी में देखा है कि वो बिल्कुल कि वो बीमारी में भी वो माला करते हुए देखा है। बहुत हाँ, ठीक ठीक वो उनको देख के बहुत दुःख लगता था। लेकिन उससे एक शिक्षा मिलती है कि हमें कैसे मोटिवेट होना है कि जब हमारे शरीर अभी तो हम इस एज में नहीं है, अभी तो हम बहुत यंग है फिर भी। लेकिन अगर कभी शारीरिक कोई प्रॉब्लम आती है तो कैसे हमें उसके साथ डील करना है और ये सब शिक्षाएँ गुरुजी को देख के मिलती है। उनकी बातों से जब वो अपने बारे में बताती हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको एक ऐसे 5 मिनट में नहीं बताया जा सकता। तो बस मैं गुरुजी के लिए यही प्रार्थना करूँगी, गुरुजी ऐसे ही सभी का हाथ पकड़ के रखिए। सब भक्तों से जब आपके बारे में सुनने को मिलता है तो ऐसा लगता नहीं कृष्ण कथा हो, ऐसा लगता है गुरु कथा हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो बस मैं यही कहूँगी कि आप हमेशा स्वस्थ रहें और ये क्लास हमेशा बढ़ती रहे और आप ऐसे ही सबका हाथ पकड़ के सभी भक्तों को भगवत धाम ले जाएँ। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। आपको जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई हो। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। माता से बोला माता जी, हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल माता जी माता जी बहुत सुंदर, माता जी हरि बोल। हरि बोल माता जी बहुत सुंदर। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरि बोल माता जी। प्रभु सभी भक्तों का चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। की दिसे प्रभु? हरे कृष्णा तो को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। मुझे अपने गुरुजी को बोलने का मौका दिया आप सभी भक्तों ने, धन्यवाद उसके लिए। और आज जो शुभ अवसर पर बोलने को मौका है गुरुजी के बारे में 2 शब्द, मुझे सभी भक्त हिम्मत दीजिए कि 2 शब्द मैं अपने गुरुजी के बारे में बोल सकूं, क्योंकि मैं मतलब 2 शब्द ही मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखते हैं, क्योंकि बोल नहीं पाती हूँ। गुरु के बारे में जब बोलने का मौका आता है तो बोलने पता नहीं क्यों क्या हो जाता है, कभी मतलब बॉडी में आ जाती है। तो मुझे हिम्मत दीजिए कि एटलीस्ट मैं 2 शब्द कृतज्ञता का व्यक्त कर सकूं गुरुजी के लिए। ज्ञान तिमिरांधस्य से ज्ञान जला शला के तमसे श्री गुरु तेरे नमो नमः। तो गुरु का आज्ञा का पालन करते हुए जो सुबह आदेश दिया है उसके मतलब मन में रखते हुए कोशिश करती हूँ बोलने का। गुरुजी ने बोला कि जैसे कि कैसे परिवर्तन हुआ है गुरु को लेके, तो मैं बताना चाहूंगी कि जो मैं पहले थी, तो जैसे मीनाक्षी माता जी ने बोला कि हम बदल चुके हैं गुरु जी के आश्रय में आके। तो मैं अपने मन में कोई मतलब अभिलाषा तो पहले से भी नहीं थे, ना कोई इच्छा होती थी मुझे किसी चीज के लिए। तो मैं अपने अपने हृदय की बात बोलूं तो मैं अकेलापन ही रहती थी, अकेला फील करती थी दुनिया में। तो एक गुरु के आने के बाद ऐसा लगा कि जिंदगी क्या होती है, ये मैंने सीखा। तो मुझे बहुत आनंद आता है अभी इस भक्ति में। तो गुरुजी कहते हैं कि एक व्यक्ति के लिए 3 चीज़ बहुत ज़रूरत होती है, प्रेम, केयर और अटेंशन। और गुरुजी ने मुझे ये तीनों बहुत दिया। तो मुझे बहुत सँभाल के रखा, हर वक़्त मुझे भी अच्छे से बोला, बात किया। कभी मुझे ऐसा नहीं एहसास दिलाया कि मैं उनसे दूर हूँ या वे मेरे से दूर है। तो हमेशा मैंने उनको अपने पास ही ऐसा लगा फ़ील किया कि है। जब ऐसा लगता है कि मैं दूर हूँ तो उनकी वे बातें याद करती हूँ, जो मैंने उनके साथ बिताई हैं कुछ पल। तो वो मुझे एहसास देती है भक्ति में प्रगति होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो मुझे बार-बार जैसे कि उन गुरु जी ने अपना हुआ ऐसा एहसास दिया, अनुभव दिया, तो मैं इस आप लोग के साथ हूँ यहाँ पे, गुरुजी की वजह से हूँ, जो भी हूँ यहाँ पर, जो भी प्रगति कर रही हूँ, जो मेरे अंदर आपको गुण दिखते हैं, जो भी है, वो मेरे गुरु के देन है यहाँ पे। तो मैं यही बोलना चाहूँगी गुरुजी के बारे में कि आप गुरुजी हमें हम दृष्टि अपने रखिए अपने हमारे ऊपर। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि और कुछ नहीं।
यही समाप्त करती हूँ गुरु जी को लेके कि आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं गुरु जी। मैं आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ सभी भक्तों के। और यहाँ पर एक चीज बहुत अनुभव किया है कि हम कहीं भी भक्ति में जाते हैं तो भक्ति में बढ़ने के लिए एक चीज जरूरी होती है कि हमें कभी गुरु की या भक्त से किसी न किसी से आसक्त रहना बहुत जरूरी है। तो एक आसक्ति जब बनती है ना तो हम कभी किसी को छोड़ के नहीं जा सकते यहाँ से। तो आसक्ति जब हम बनाते हैं तो उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है कहीं भी भक्ति में। तो अब हम आसक्ति बना लेते हैं किसी से तो हम कहीं नहीं जाएंगे। इतना मैंने बहुत करीब से एहसास किया है। तो जैसे हम अपनी फैमिली में जुड़ जाते हैं तो वैसे यहाँ भक्ति में भी जुड़ गए हैं। तो एक बार जुड़ने के बाद हम सोचे जाने का तो पॉसिबल नहीं है कि हम जाएंगे। एक बस हमारा जो हृदय से आसक्ति बन जाएगी तो हम यहाँ पे रह सकते हैं। यहीं पे कीजिए कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो यही पर मैं रोकती हूँ अपने आप को। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है पर मैं नहीं चाहती हूँ कि सभी भक्त है कि बोलने का अवसर मिले। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी बहुत हरि बोल माता जी हरि बोल हरि हरे कृष्ण। प्रियंका वाघमारी माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को हरे कृष्ण। जन्म की बहुत बहुत गुरु जी, थोड़ा हमने आपके लिखा है, 2 लाइन लिखा है, मैं बोल चुकी। अक्षर अक्षर हमें सिखाते हैं, शब्द शब्द का अर्थ बताते, कभी प्यार से थे कभी डांट से। हम जीवन में जीना सीखा, हमने जीवन जीना सिखाया। दूसरा, सर झुकाकर करते हम हमारे आप भगवान है। जीवन के राह में थे अंधेरा, लेकिन अपने प्रकाश से उजाला बना। हरे कृष्णा। कुछ हरि बोल माता जी हरि बोल हरि बोल माता जी, धन्यवाद, बहुत सुंदर। हरि बोल रोहित कुमार प्रभु जी, हरे कृष्ण। रोहित कुमार प्रभु जी। ज्योति माली माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, सबसे पहले तो मैं आपको आपके जन्म दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ कि आज के दिन हमारे गुरु जी का अवतरण हुआ था। और मैं सब भक्तों से क्षमा भी चाहती हूँ कि अगर कुछ उल्टा सीधा बोल जाऊँ, कृपा कर उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मुझे बोलना नहीं आता है और मेरी इतनी योग्यता भी नहीं है कि मैं अपने गुरु के बारे में कुछ बोल सकूं। फिर भी थोड़ा सा कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। और मैं गुरु जी से आज के दिन कृपा मांगती हूँ कि वे मुझ पर कृपा करें कि जो भी हमें भक्ति में वो लाए हैं और उनकी जो शिक्षाएं हैं वो मैं उनको उसे अपने जीवन में धारण कर सकूं। और जो उनकी अवज्ञा हो जाती है ना मुझसे कभी कभी, तो मुझसे बहुत अवज्ञा हो जाती है, तो वो ना हो मुझसे। मैं नहीं चाहती हूँ पर लेकिन जाने जाने में मुझसे हो जाती है, तो उसके लिए मैं उनसे क्षमा चाहती हूँ। और सदा गुरु के आश्रय में रहना चाहती हूँ और भक्तों के संग में रहना चाहती हूँ कि क्योंकि मुझे बस अब यही जीवन लगता है। और अपने गुरु की आज्ञा को ना हमेशा अपने कृष्ण की आज्ञा समझूं कि मेरे कृष्ण मुझे गुरु के रूप में मुझे आज्ञा दे रहे हैं। बस मैं इतना ही चाहती हूँ कि अपने गुरु में ही अपने भगवान को देखूं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं कि गुरु के माध्यम से। तो मुझे बस वही चाहिए और हमेशा हमारे गुरु स्वस्थ रहे। तो इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगी। कृपा कर मुझे क्षमा कीजिएगा अगर मुझसे कोई भूल चुकी हो। गुरु जी मुझे क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। पुष्पा दुराई माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी को दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानरञ्जनस्य शलाकचक्षुष्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते देवपादाय नाम। पहले तो हम श्लोक प्रभुपाद जी को कटी कटी दंडवत प्रणाम, क्योंकि उन्हीं की वजह से इस्कॉन संस्था स्थापन किया है। गुरु जी वही इस्कॉन के मध्य एक हमारा भगवान की तरह आगे है। पूरम पूज्य रघुनाथ स्वामी ने ऐसी शिक्षा दिया है गुरु जी को, जो गुरु जी
हम लोगों के लिए और सभी भक्तों के लिए एक वृक्ष की तरह, क्योंकि एक वृक्ष की जो डाल पत्र जो रहती है फूल फल, तो हम गुरु जी की एक वृक्ष की समान जब एक वृक्ष गाछ में जब रहते हैं तो डाल पाला सभी वही वृक्ष के साथ जुड़े रहते हैं। तो गुरु के बिना हम लोग कुछ तो नहीं है। तो गुरु जी ने जब प्रवचन देते हैं तो सबसे पहले प्रवचन एक बात अच्छा लगा कि गुरु जी बोलते हैं इतना सारे हम प्रवचन देते हैं, तो इतना प्रवचन सुनने के बाद जो भक्त एक दो बात पकड़ के चलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम तभी वही बात हम टचिंग लगा, क्योंकि गुरु जी ने जो जो प्रवचन देते हैं सभी तो अच्छे हैं, तो दो एक प्रवचन हम ऐसी मन में बजते हैं सभी के समय, जो गुरु जी ने बोला जो हमारे साथ जो कुछ हो रहा है और होते रहेंगे वो हमारा हाथ में कभी भी नहीं है, वो सभी का नियंत्रण भगवान श्री कृष्ण है। और एक बात है, गुरु जी ने कहा जो हमारा जो भक्तों मन लगे ना लगे जपा में आना है और सत्संगे आना है। किसी के तो सभी समय एक तो नहीं जाते हैं, क्योंकि उसी बात को लेकर घर की प्रॉब्लम आते हैं। तो सभी के समय गुरु जी ने एक बात ही कहा है, जो मन लगे ना नहीं लगे तो सत्संग आना है, जपा में आना है। ये दो बात हमारा बहुत कान में सुबह शाम सभी के समय बाजते हैं। हरे कृष्ण माँ इतना नहीं मन में आते हैं, तो ये दो बात हम गुरु जी के पकड़ के चलने की कोशिश कर रहे हैं सभी भक्तों की कृपा से। और एक बात है, गुरु जी ने प्रवचन में सभी को बताया ये आध्यात्मिक रूप में गुरु हमारा भगवान है। भगवान श्री कृष्ण को तो हम कभी भी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हमारा बद्ध जीव है। तो गुरु जी हमारे लिए भगवान की तरह माता पिता सब कुछ ही है। गुरु जी पहले 2-3 दिन से पहले जब आचार्य का प्रकटों का दिन होता है, तभी गुरु जी ने हम लोगों को बताया जो जो आचार्य की जो जन्मदिन होते हैं उसी दिन वो खुश रहते हैं। तो हम जिस दिन आचार्य का आविर्भाव का दिन होता है तो उसी की हम प्रार्थना करना चाहिए। तो गुरु जी के हम आज के दिन गुरु जी का हम प्रार्थना करते हैं कि गुरु जी आज तो आपका जन्मदिन है, तो सभी भक्तों गुरु जी आपके साथ हम जुड़े रहे, यही प्रार्थना करते हैं। जब जितना दिन भक्तों के साथ हम रहे, अंतिम समय रहे, 1-2 दिन, 1 महीने, 1 साल नहीं, अंतिम समय से हम जुड़े हैं गुरु जी के साथ और भक्तों के साथ। और गुरु जी की जो शिक्षा है, उस शिक्षा की वजह से हम बाहर की खाना नहीं खाते हैं और सभी सेवा गुरु जी की कृपा से। और पूरी तरह तो हम ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे। और सबसे बड़ा एक बात है, जो हम घर में एक नहीं, हमारे साथ बेटी सभी गुरु जी के प्रवचन कभी न कभी सुनते हैं। तो सुनने के बाद एक ही बात बोलते हैं कि गुरु जी की जैसा कोई नहीं है, हमारा गुरु जी है, महान है, ये बात बोलते हैं। क्योंकि बहुत सारे इसमें तो भक्त देखते हैं गुरु जी की तरह ऐसी नई प्रवचन सुनते हैं मेरे बेटी। तो इसलिए हम सभी के भक्तों को एक बात सबके धन्यवाद देना चाहिए। सब गुरु जी से अल्लाह ने क्लास चालू किया है ना, ये सबसे हमारे लिए बहुत है। मैं खुद नहीं है, हमारे पास आस पास जो भी जाते हैं आते हैं ना, सभी गुरु जी की बात सुनते हैं। इसीलिए जो घर में रहते हैं सभी लोग सुन पाते हैं। इसलिए सभी भक्तों को अल्लाह को और गुरु जी को कटी धन्यवाद सुना। जो गुरु जी के लिए हम तो थोड़ी गलती तो बात तो सभी को बताया, तो माफ कर दीजिए, मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। रोहित पवार वर्षा पवार माता जी। वर्षा पवार माता जी, रोहित नाम से इन्होंने वो डोमिंग की हो। वर्षा माता जी, हरे कृष्णा। हाँ बोलती हूँ। हरे कृष्णा। गुरु जी को दंडवत प्रणाम और गुरु जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभेच्छाएं। मुझे ये बोलना है कि गुरु जी जो सत्संग रोज सुनाते हैं, तो उनके मुंह से जो शब्द निकलते ना, वो मोती जैसे लगते हैं। मुझे वो शब्द उनके बहुत अच्छे लगते हैं और वो भजन भी अच्छे गाते। और अभी क्या बोलूं, गुरु जी तो गुरु होते, लेकिन वो निस्वार्थ से सबको महाभागवत पढ़ाते हैं, गीता भागवत पढ़ाते।
वो मुझे निस्वार्थ से सब पढ़ाते, कोई उनका स्वार्थ नहीं, इसीलिए वो मुझे बहुत अच्छे लगते। और सब में परफेक्ट है, अपने माता-पिता में, अपने बच्चों के लिए, उनके वाइफ के लिए। मुझे ऐसा लगता है ऐसा गुरु मैंने ऐसा पहली बार ही देखा है ऐसा गुरु कि सब उनका परफेक्ट है। इसलिए वो मुझे बहुत मैं उनको मानती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। हाँ गुरु जी, मूर्ति मूर्ति ठीक है, इतने ना समझ है ना, इतने मंद बुद्धि है, हमें इकट्ठे नहीं कर पाते। धन्यवाद माता जी। तो माता हरे कृष्णा। गुरुजी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। पहले तो मैं शीला प्रभुपाद जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम करती हूँ कि उनके कारण ही मुझे इतना अच्छा सत्संग मिला, इतने अच्छे-अच्छे भक्त मिले और मुझे यहाँ अगर शिक्षाओं की बोलूँ तो मुझे यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला है। मुझ में बहुत चेंजेस भी हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी बहुत कुछ सीखना मुझ में अभी बाकी है। तो मुझे यहाँ सबसे तो अच्छा लगा कि यहाँ पर डेली क्लासेस होते हैं और भागवतम गीता ये सब मैंने सुना ही था, पढ़ा कभी नहीं था वैसे। तो यहाँ आके बहुत कुछ पढ़ने को मिलता था गुरुजी के साथ, मैंने सुनने को मिलता था, तो मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता था। तो मैं कोशिश करती थी कि कहीं ऐसा मिले मुझे कहीं क्लास, तो कभी मिला नहीं था पर अचानक से जब मुझे ये सत्संग मिला, तो मुझे इतना अच्छा लगा पर तो मेरे बहुत चेंजेस आए हैं और आशा करती हूँ कि मुझ में और चेंजेस आएँ। जैसे और भी माताजी, प्रभु जी लोग से बातें होती है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है मुझे। तो मुझे अच्छा लगता है कि सब कितने अच्छे हैं, शायद मैं इनके जैसे कभी बन पाऊँ। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि सबको अच्छा मैं भी बनूँ और कभी-कभी गलती हो जाती है, जैसे डाँट भी पड़ती है मुझे। बट क्या करूँ गुरुजी, हमारे यहाँ थोड़ा-सा ऐसा माहौल है मेरे यहाँ कि हो ही जाता है मेरे से, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और मुझे सुबह उठना तो मैं उठती थी पर मेरा यहाँ सुबह उठने में बहुत डर लगता है क्योंकि हमारा थोड़ा घर का सराउंडिंग ऐसा है कि बट जब से ये सत्संग जो मैं जुड़ी हूँ ना तो मैं 4 बजे उठ जाती हूँ। तो सब कोई माने माने यहाँ सब कोई उठते हैं 8-9 बजे। माने कोई जल्दी नहीं उठता डर के मारे और मैं हूँ जो 4 बजे उठ के जपा करती तो मेरे घर वाले सब मुझे थोड़ा-सा माने चौंक जाते कि इतने जल्दी कैसे हो जाता है। तो मुझे लगता है ये सब पूरा ये सत्संग के पॉजिटिव एटमॉस्फेयर के कारण ही मुझ में हो रहा है कि मैं उठ तो जाती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि मैं हमेशा ऐसी जुड़ी रहूँ सत्संग से और आप सब भक्तों से मैं माने ऐसी टच में रहूँ। हरे कृष्णा। गुरु जी आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा बहुत कुछ सीखूँ आप लोग से। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। जी माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सबसे पहले तो गुरु जी को बहुत-बहुत हरे कृष्ण भावना भावे शुभकामनाएँ देती हूँ जन्मदिन पे। और जगत गुरु प्रभुपाद जी के और परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज और पति पावन जयप्रकाश स्वामी महाराज के चरणों में कोटि-कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ और गुरु जी के चरणों में भी कोटि-कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। मतलब गुरु जी के लिए तो मैं क्या बोलूँ, कुछ शब्द ही नहीं है। वो तो एकदम महान आत्मा है और जैसे जैसे मेरे साथ ऐसी घटनाएँ घटित हुई थी तो मैं तब मेरा सत्संग मतलब बहुत छूट गया था। जैसे मतलब मैं सत्संग नहीं जा पा रही थी और बहुत वीरा भाव में बहुत जैसे रोती थी मैं कि मतलब भगवान क्यों ऐसा मेरे साथ हुआ? क्यों ऐसा मतलब हुआ? मुझे मतलब कुछ कीजिए, आप कुछ कीजिए। तो भगवान की बस योजना कुछ अलग होती है, कुछ प्लानिंग अलग होती है। तो भगवान ने बहुत मेरे ऊपर महान कृपा की कि मतलब जब मैं कनाडा गई तो मतलब भगवान की कृपा से मुझे ये सत्संग मिला। वहाँ पर थोड़ा टाइमिंग का वैसा था तो मैं अटेंड कर पाई भगवद गीता क्लास दिन का। और तो वहाँ पे नहीं जॉइन कर पाती थी जपा क्लास और वो भागवतम क्लास। लेकिन भगवद गीता क्लास जब सुबह में उठ के करती थी तो बहुत ही ऐसा लगता था कि क्या मिल गया, जैसे एकदम कितना बड़ा खजाना मिल गया है। और गुरुजी की तो मतलब क्लास इतना ऑसम होता था, इतना सुपर्ब, इतना एक्सीलेंट होता था और जिस तरह से उनका बताने का था मतलब जो वो ज्ञान जिस तरह से देते थे, एक-एक चीज़ जैसे एग्ज़ाम्पल देके एक-एक चीज़ मतलब पॉइंट्स बता-बता के हर चीज़ मतलब क्वेश्चन आंसर करना और बीच में एनालॉजी देके कहानी की कथा के द्वारा तो बहुत एकदम से अद्भुत होता था वो एकदम से, इतना मतलब मन को एकदम मोहित कर देता था मुझे एकदम
और इतना मैं एकदम से ये हो गई थी, एकदम से मतलब सुन के ऐसा लगता था कि क्या मतलब गुरुजी के मुँह से एकदम से वो निकल रहे हैं, एकदम अमृत बरस रहा है जैसे। तो मैं एकदम सुन के एकदम वो हो गई थी, पागल हो गई थी, जैसे लग रहा कितना बड़ा खजाना मुझे मिल गया है। और ये जैसे गुरुजी का ज्ञान एकदम अथाह सागर की तरह है, जैसे हम जितना डुबकी लगाएँगे उतना हमको ये अनवरत की प्राप्ति होगी। तो बहुत-बहुत भगवान जी की बहुत कृपा है, भगवान कृष्ण की, कि मुझे ऐसे गुरु का सानिध्य मिला और उनके मार्गदर्शन से, उनके गाइडेंस से मतलब मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत कुछ चेंज आया है। और मतलब ऐसा लगता है कि कोहिनूर हीरा मिल गया मुझे एकदम, जैसे कि एकदम वो उसकी चमक कभी कम नहीं होती है। तो गुरुजी बहुत-बहुत मतलब महान है, बहुत मतलब इतना जिस तरह से हम लोग का ध्यान रखते हैं और जितना हम लोग का केयर करते हैं और तीनों टाइम क्लास दे रहे हैं, तो सचमुच बहुत-बहुत मतलब कृपा है बहुत हम लोग पे कि ऐसे गुरु का हम लोग को संग मिला है। तो मैं मतलब और जिस तरह से वो प्रभुपाद जी की शिक्षाओं का और परम पूज्य राधानाथ स्वामी जी की शिक्षाओं का और उनके आध्यात्मिक शाश्वत ज्ञान का जिस तरह से वो मतलब एक ही चीज़ हम लोग को बताते हैं, तो मतलब ऐसा मतलब वो जीवन में इतना मतलब आनंद देता है, इतना रस देता है कि ऐसा लगता है कि बस उसी में डूब जाएँ, डूब जाएँ। कभी जैसे किसी दिन बाय द वे कि क्लास मिस हो जाता है किसी कारण से, तो इतना रोना आता है, इतना ऐसा लगता है कि कितना बड़ा चीज़ हमसे मिस हो गया एकदम से। मैं इतना रोती हूँ, इतना मतलब मुझको गिल्ट फ़ील होता है ना, कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मुझको मतलब बहुत ही खराब लगता है कि मतलब और मतलब मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं सुबह में कभी इतना जल्दी उठ के मतलब जपा क्लास कर सकती हूँ, जपा टॉक्स मतलब जपा मैं लेकिन भगवान की दया से और गुरुजी की मतलब इतनी शक्ति है, इतनी कृपा है कि मैं 3 बजे उठ के 4 बजे क्लास जॉइन करने मतलब करने की कोशिश करती हूँ और उससे मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे असल। और बस आप लोग की सभी भक्तों की कृपा से, भक्तों के संग से और बस आप लोग यही चाहती हूँ कि बस आप लोग हमेशा सानिध्य मिलते हैं, गुरुजी का सानिध्य मिलता रहे और मैं बस भक्ति में तो हम लोग सबको ही अच्छे से आगे बढ़े और भगवान की कृपा से बहुत हम लोग भक्ति में प्रगति करते रहे धीरे-धीरे। बस ऐसी आप लोग की बस हमेशा संग चाहिए, भक्तों का संग चाहिए और बहुत-बहुत आप लोग का धन्यवाद करती हूँ। हरे कृष्णा। आप सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में बहुत-बहुत दंडवत प्रणाम। कोटि-कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद बाबा। जी। विशाल प्रभु जी, हरे कृष्ण। विशाल प्रभु जी, हरे कृष्ण। दुर्गा माता जी, हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी दंडोत, कृष्ण प्रभु जी दंडोत प्रणाम। जय प्रभु। हरे कृष्ण। क्षमा कीजिए, मैं थोड़ा बाहर था। आज गुरु जी के सभी भक्तों के चरणों में दंडोत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडोत प्रणाम। गुरु जी का आज जन्मदिन के अवसर पर उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से, जो इस जन्म में इस संसार में जन्म लिया, जन्म ली और हम मेरे जैसे पापी भक्त को उद्धार के लिए उन्होंने जन्म लिया है, ऐसा लगता है मुझे। क्योंकि ऐसा एक भी दिन नहीं जाता है कि गुरु जी की आवाज नहीं सुन पाऊँ। जिस दिन जो गुरु जी की आवाज नहीं सुनना आता है तो बहुत ऐसा लगता है ना, गुरु जी बोलते हैं ना, एक दिन भी अगर तुम सत्संग छोड़ दोगे तो फिर से आप माया में चले जाओगे। वैसा ही मेरे साथ होता है। तो मैं क्या करता हूँ, गुरु जी का आवाज कैसा भी हो, शाम को रिकॉर्डिंग क्या हो सुनता हूँ। जैसे ही सत्संग खत्म होता है तो सत्संग खत्म होने के बाद गुरु जी बोलते हैं ना कि हम लोग हाथी का स्नान करते हो, वैसे ही हम हाथी का स्नान करते हैं। जब तक गुरु जी हमारे साथ में रहते हैं, मुझे मेरे साथ में रहते हैं, मतलब वाणी के रूप में, वपु और वाणी के रूप में बोलते हैं ना गुरु जी, वपु के रूप में एक वाणी संघ और वपु संघ। तो गुरु जी हमेशा हमारे साथ वाणी के रूप में रहते हैं। उनकी वाणी इतनी तेजोमय है कि हम बहुत अंधेरे में डूब गए। लेकिन गुरु जी कैसे भगवान के रूप में मेरे जीवन में आए, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या मेरे क्या कर्म है या मैं इतना अधम हूँ। गुरु जी खुद उठाने के लिए लेके आए मुझे कीचड़ में से। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है मेरे साथ। लेकिन गुरु जी हमेशा, पता नहीं 2 साल हो गए सत्संग में, ऐसा लग रहा है अभी अभी आया हूँ, अभी अभी आया हूँ। क्योंकि हर रोज कुछ ना कुछ नया जीवन में सीखने को मिल रहा है गुरु जी की तरफ से। हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ नयापन है जो कभी सुना नहीं था, जो मुझे मालूम नहीं था। लेकिन गुरु जी के रूप में
मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। गुरुजी आपकी सत्संग ये हमेशा चालू रहे, यही आपसे अब चाहता हूँ आपकी तरफ से, सभी भक्तों की तरफ से, और मुझे भी साथ में लेके चलिए, ऐसा आप सब लोगों से और गुरुजी से ही प्रार्थना करता हूँ। गुरुजी धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। गुरुजी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। मेरे को इतना हिंदी नहीं कहना आता है और मैं इतना बोल भी नहीं पाती हूँ। जो भी भूल कहूंगी आप लोग मुझे माफ करिएगा। आज तो हमारे लिए बहुत ही बड़ा दिन है कि जो आज हमारे गुरुजी का जन्मदिन है। ये भी बहुत ही खुशी का दिन है, आज हमारे गुरुजी का जन्मदिन बस है। और गुरुजी हमारे लिए एक वरदान, भगवान का एक आशीर्वाद है, जिनके बदले जिनसे हमको बहुत ही कुछ सीखने के लिए मिला है और उनके लिए हमारे जीवन में बहुत सारी खुशी है। से ही हम हमारे जीवन में बहुत ही सारे शांति प्राप्त करते हैं केवल गुरुजी की वजह से। और हमको ऐसा एक परिवार मिला है जिनके साथ हम हमारे सुख दुख बांट सकते हैं और हमको हमेशा सही गलत का फर्क पता चलता है कि क्या हमको करना चाहिए और क्या गलत है। ये सब हमको पता चलता है, ये सब सिर्फ गुरुजी की वजह से। और मैं अपने बारे में बोलना ये चाहती हूँ कि मैं पूजा पाठ इतना बिल्कुल भी नहीं करती थी और गुरुजी के बदले भगवान के बारे में मुझे गुरुजी के वजह से मुझे बहुत सारे कुछ सीखने के लिए मिला और मैं भगवान के बारे में कुछ जानने के लिए मुझे सुजोग मिला गुरुजी से। और मैं अभी पूजा पाठ भी करती हूँ, लेकिन मैं इसके पहले से भगवान को इतना मानती भी नहीं थी और पूजा पाठ भी बिल्कुल भी नहीं करती थी। और मैं जो प्रार्थना भगवान को की उसके भगवान ने मुझे गुरुजी को दिए। मैं तो बहुत ही खुश हूँ कि सच में भगवान सुनते हैं। इसके पहले से मुझे तो पता ही नहीं था कि भगवान सुनते हैं या फिर भगवान है। ऐसे कभी तो ऐसे फील नहीं हुआ था। लेकिन जब मैं सत्संग से मिला, जब मैं सत्संग से जुड़ी हुई, तब मुझे भगवान के बारे में और गुरु क्या चीज़ है वो ये मुझे थोड़ी बहुत मालूम पड़ी। और मैं ये तो कहना चाहूँगी कि मैं इतना गुरुजी के सामने ये मुझे थोड़ा हिम्मत नहीं होती है कि मैं अभी आँख नहीं मिला पाती हूँ, ना ही मैं क्वेश्चन आंसर इतना अभी दे पा रही हूँ या फिर मेरा 16 माला भी अभी इतना नहीं होता है, कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे अंदर। और मुझे थोड़ा शर्म आती है कि ये बोलने में कि मेरा कोई दिन 16 माला भी नहीं होता है। मुझे बहुत ही बुरा लगता है और अभी क्वेश्चन आंसर भी जो भी देने के लिए जा रही हूँ, उसमें भी मुझे डर लगता है कहीं गलत ना हो जाए। अभी भी मैं इतना भी नहीं सुन पाती हूँ। ये भगवान क्या किया है मुझे तो मालूम नहीं पड़ता है। अभी 1 महीने के बाद क्या होगा, फिर मैं अपने ससुराल चली जाऊँगी। वहाँ पे कैसे क्लास होगा ये तो मुझे मालूम नहीं है। ये भी मैं चाहती हूँ कि भगवान थोड़ा कृपा करिएगा कि जैसे मैं सब कुछ बैलेंस करके क्लास भी कर सकती हूँ और काम भी अपना काम जो काम है वो भी मैं कर सकूँगी। और जो हमारे जो सत्संग से मुझे तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। ऐसे पूजा पाठ तो बिल्कुल मालूम नहीं थी और हमको हमेशा क्या करना चाहिए, जो भी हम कुछ गलत धारणा लेकर बैठ जाते थे कि ये सही है, इसके बारे में भी पता चला है कि ये सच में मैं कितनी गलत थी कि मैं एक गलत चीज़ को मैं सही मानकर बैठ के मैं चलती थी। वो सब गुरुजी ने हमको बोला है। और गुरु का अर्थ ये तो मेरे से बहुत ही जो कि भक्त हैं, अच्छे भक्त हैं, वो भी मेरे से बहुत ही अच्छा बोल पाएँगे। हरे कृष्णा सरी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल माता जी, हरि बोल। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर माता जी। हरि बोल माता जी, हरि बोल। धन्यवाद। मोहित प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गुरुजी दंडवत प्रणाम, सभी भक्त को दंडवत प्रणाम। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै सर्वप्रथम तो गुरुजी को उनके अवतरण दिवस पर बहुत-बहुत बधाई हो। और जैसे कि कहा गया है कि हमारे में क्या चेंजेस आई है, तो मैं यही बताना चाहूँगा कि गुरुजी के आने से पहले मैं लगभग 5 साल तक या 2 से 5 साल तक मैं उदास ही रहता था। अकेलापन, खालीपन मुझे सताते रहता था। तो इसके जब से मैं सत्संग में जुड़ने के बाद मेरा में धीरे-धीरे जा रही है, अभी बहुत हद लगभग चली ही गई है। और चाय कॉफ़ी छूट गया है और इंद्रिय तृप्ति पहले की अपेक्षा बहुत कम हो गई। तो मैं बाहर का खाता हूँ, लेकिन मैं खाता हूँ तो इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं खाता हूँ, मैं भूख मिटाने के लिए खाता हूँ। और ये सब मैं फ़ील किया हूँ कि जब मैं आज्ञा मानता हूँ तो मेरे साथ चमत्कार होते हैं। आज्ञा ना मानने पर मेरे काम नहीं बनते हैं। स्पेशली और अभी फ़िलहाल ऐसा हो रहा है कि महादेव का प्रहार हो रहा है, लेकिन मैं गुरुजी की कृपा से भगवान मुझे इस परीक्षा से निकलने में सहायता कर रहे हैं। और
आज ऐसा हुआ कि आज मैं गुरुजी के लिए भोग बनाया, तो भगवान को अर्पण करने के बाद मैं गुरुजी को दिखाया। और जब उसके बाद मैं जब मंत्र जप कर रहा था, तो मुझे आज पहली बार लगा कि दूसरी बार लगा कि मैं भगवान को इतने हृदय से पुकारा, क्योंकि उससे पहले को पुकारा था सबसे पहले, उसमें पता नहीं कैसे पुकारा था, लेकिन अच्छा से ही पुकारा था। आज मैं लगा हृदय से पुकारा हुआ। जब मैं बैठा शांत, तो मुझे मन के मैंने भीतर कुछ जवाब ही नहीं था, वैकेंट हो गया था, पूरा हृदय वैसे लगा था। उससे और पहले जब आज मैं सब लेक्चर सुना मैंने कल भागवत क्लास का, तो उसके बाद भी मन शांत हो गया था। तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरे सवाल का मेरे मन में जो उथल उथल चल रहा है, उसका भगवान श्री कृष्ण मुझे बता रहे हैं कि तुम्हें मुझे मेरे सवालों का जवाब दे रहे हैं। और मैं ये भी देखता हूँ कि जब मैं दूसरे भौतिकवादी लोगों को देखता हूँ, तो मुझे फील होता है कि सच में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, क्योंकि जब मैं उन्हें देखता हूँ तो वे बहुत परेशान रहते हैं। तो उन्हें देख के लगता है कि काश इन्हें भी जुड़े, और प्रचार करने का तो ज्यादा मन करता है। तो मैं हाँ, गुरुजी ने मुझे जो आज्ञा दी है, मैं फॉलो नहीं कर पाता। उसके बावजूद गुरुजी मेरे हर सवाल का जब हर कक्षा में मैं सवाल पूछता है, गुरुजी उनका बहुत अच्छे से जवाब देते हैं, और मुझे फोन करते तो रिसीव भी करते हैं। तो इससे पता चलता है कि गुरुजी सचमुच सबों का केयर करते हैं, और वो अपने डांट और प्यार दोनों से हमें संभालते हैं। और मैं इतना चाहता हूँ कि कुछ ऐसा हो मेरे जीवन में जिससे मैं गुरुजी को पूर्णतः शरणागत हो सकूं। बस मैं यही चाहता हूँ, जल्दी से जल्दी। और भक्तों के लिए भी यही चाहता हूँ कि हम सभी भक्त गुरुजन को पूर्णतः शरणागत हो सके, क्योंकि यही भक्ति की पूर्णता इस समय पता चला है। और बस यही करना चाहूंगा। और गुरुजी आपकी कृपा के लिए जो आपने हम पे सबों पर मुझ पर सबों पर बनाए रखी, उसके लिए अनंत आभार, धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। शीश कुमार मास्टर प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सबको, सब भक्तों को मेरा सारा प्रणाम, गुरु जी को दंडवत प्रणाम। आज बहुत शुभ दिन है, गुरु जी का जन्म दिवस है। मैं उनको उनके सुखी जीवन और अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। पहले भी जब मैं कह चुका हूँ कि गुरु जी के संपर्क में जब मैं आया, तो मैंने काफी अपने में परिवर्तन लाने का प्रयास किया। विश्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होता है। और इस प्रकार से मैंने एक तो मॉर्निंग में सुबह जबा सेशन में सुचारू रूप से शुरू कर दिया सुबह ही, और हैंड रेस करके हम एक माला तो करते हैं, फिर गीता का सेशन अटेंड करते हैं। और उसमें बढ़िया बात यह है कि जो गुरुजी जिस ढंग से बतलाते हैं, कहानियां सुनाकर, उदाहरण देकर, तो उससे काफी कुछ समझ में आता है। गीता जिसको हम पहले समझ नहीं पाते थे, वो हमको आसान लगने लगी है, समझने लगे हम। तो इसलिए मैं काफी आभारी हूँ गुरु जी का। और दूसरे परिवर्तन में रहा हूँ, जैसे कि एकादशी का व्रत, पहले मैं नहीं करता था कोई व्रत, वो करने लगा। इसके बाद मैं फिर हर्बल टी पीता हूँ मैं, और इस प्रकार से कुछ चीज में लाया। और लेकिन यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि गुरु जी जो इतने मेहनत कर रहे हैं हम लोगों के साथ, बहुत ही सराहनीय है। जब कभी शराब होती है तब भी वो क्लास लेते हैं, कभी सफर कर होते ट्रेन में तो भी वो टाइम से अपने आ जाते हैं, कभी पेड़ के नीचे बैठ के वो अपना सुनाते हैं, प्रवचन सुनाते हैं। तो इस प्रकार से बीमार होते हैं तो भी वो क्लास लेते हैं, छोड़ते नहीं है। ये समर्पण अद्वितीय है। ये मुझे लगता है कि जिस प्रकार से राम स्वामी जी जो गुरु हैं और प्रभुपाद जी मेहनत करते थे, उसी के पद चयन में चले हैं। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो उन्नति की शिखर पर पहुंचे। और ये मुझे जो मैंने देखा है कि काफी भक्त जो हैं वो काफी लाभान्वित हो रहे हैं इससे। और जो प्रश्न पूछते हैं
तरह तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसका गुरु जी बहुत ही रुचिकर ढंग से, रुचिपूर्वक उसका जवाब देते हैं, समझ आते हैं। तो इस तरह से हम लोग बहुत ही खुश हैं। और ध्यान कहकर मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि जो उन्होंने अभियान लिया है उसमें सफल हो, और जो जीवन में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, और जिससे कि हम लोग को जो वो लाभ दे रहे हैं ज्ञान वर्धन के लिए, वो हमको मिलता रहे और कल्याण होता रहे। तो मैं फिर अंत में दोबारा गुरु जी को बधाई देता हूँ, जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनका जीवन सुखमय और स्वस्थ रहे। धन्यवाद। धन्यवाद जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वरा, परम साक्षात तस्मै गुरुवे नमः। करे सो धन्यवाद। 7 दीप 9 खंड में, गुरु से बड़ा न कोई। गुरु जी की जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो हमारी तरफ से। गुरु जी हमारे कितने अच्छे हैं, तीनों टाइम सत्संग करते हैं और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और गुरु जी बहुत अच्छा बताते हैं और बहुत अच्छा लगता है। और हमारी बीच बीच में थोड़ा भक्ति भी रुक जाती है। गुरु जी से मैं कृपा चाहूंगी कि मुझे कृपा अपनी हमारे ऊपर बनाए रहे और हमें सब भक्तों का संग मिलता रहे और गुरु जी का संग मिलता रहे। और मैं बहुत खुश हूँ कि गुरु जी का आज जन्मदिन है और गुरु जी आए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और सभी भक्तों से यही अनुरोध है कि हमारे ऊपर कृपा करें, हमारी भक्ति बनी रहे, भक्तों का संग ना छूटे। और मैं यही बोलना चाहूंगी। हरे कृष्णा। गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। देखो पायल माता जी, हरे कृष्ण। देखो पायल माता जी। जी जी, एक मिनट, मैं रास्ते में रोक रही हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गुरु जी को दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। और सबसे पहले तो आज गुरु जी का जो जन्मदिन है उसके लिए हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और गुरु जी क्या कहें हम आपको, इसमें हमारे कुछ शब्द भी नहीं है। आपने इतना कुछ करते हैं हम लोगों के लिए कि हम कुछ नहीं कह सकते, इतना ज्यादा कुछ करते हैं। और गुरु जी जब से आप हमारे जीवन में आए हैं, आपने हमारी एक पशु वृत्ति जो जीवन था हमारा, इसको आपने एक इंसान के रूप में हमें बनाया है। और हमें आप मतलब ये जो कोई नहीं कर पाता, एक माँ भी एटलीस्ट हमें छोड़ देती है वक्त, तो वो भी आपने हमें मतलब भगवत धाम जाने के लिए तैयार करें कि हाँ सब भक्तों को लेके चल रहे हैं। गुरु जी आप हमारे गुरु जी एक है, लेकिन आपके 70-80 भक्त हैं, लेकिन आपका जो अटेंशन सभी भक्तों की तरफ रहता है बहुत अच्छा रहता है। जैसे प्रभुपाद जी के शिष्य कहते थे कि मेरे गुरु, मेरे प्रभुपाद जी, वैसे हम सभी भक्त कहते हैं कि मेरे गुरु जी, क्योंकि आपका अटेंशन सभी भक्तों की तरफ बराबर रहता है। और आपका जो सभी आपको पूज्य मानते हैं और आपकी ही उसमें करते हैं। सॉरी आवाज आ रही थी, मेरा अच्छे से है। और गुरुजी के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब गुरुजी मेरे जीवन में कभी भी संघर्ष आता है, कभी भी कुछ होता है, मैं गुरुजी के याद करने मात्र से ही मैं उनको अपने स्मरण करती हूँ, स्मरण करते ही मुझे उस समस्याओं का हल मिल जाता है। हालांकि मैं भी रास्ते में थी, लेकिन मैंने कहा कि आज गुरुजी का जन्मदिन है, मैं जरूर 2 शब्द कहूंगी, चाहे मैं गाड़ी से नीचे उतर जाऊं। और गुरुजी मैं आपके जन्म दिवस के अवसर पर 2 लाइन कहना चाहती हूँ, कहीं पे कुछ गलती हो क्षमा कीजिएगा। वह कौन सा फूल है जिसमें आपका सुवास न हो, वह कौन सा फूल है जिसमें आपका सुवास न हो, वह कौन सा दीप है जिसमें आपका प्रकाश न हो।
हरे कृष्ण नाम को जन जन के हृदय में प्रवाहित करने वाले वह कौन सा हृदय है जिसमें आपका वास न हो, जिसमें आपका वास न हो। ज्ञान प्रकाश फैलाकर दूर किया अंधकार, पदम गुरुवर आपने किया जीवन साकार। आपने जन्म दिवस पर हम सबकी करो शुभकामनाएं स्वीकार। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और गुरुजी कुछ भी गलती हो, कुछ भी प्लीज हमें क्षमा करना और हाथ पकड़कर हमें ले जाना, बस खींच के ले जाओ, चाहे कैसे ले जाओ, डांट के ले जाओ, कैसे भी ले जाओ, हमें हमारा साथ मत छोड़ना, हमें अपने चरणों पर रहने देना। धन्यवाद। धन्यवाद करना। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद। श्यामल पात्रा माता जी, हरे कृष्ण जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ऐसे तो मुझे बहुत कम समय मिल पाता है कुछ बोलने के लिए, लेकिन आज एक विशेष अवसर है, इसलिए मैंने सोचा कि आज कुछ बोलूं गुरु जी के प्रति, क्योंकि मेरे जीवन में आज बहुत कुछ, जब से मैं गुरु जी से इस सत्संग से मैं जब जुड़ा हूं, तब से मेरे जीवन में बहुत मतलब अच्छे परिवर्तन हुए हैं। हरे कृष्णा। और आज मैं गुरु जी की कृपा से मेरे जीवन में इतने मतलब ऐसे परिवर्तन हुए, ऐसे मुझे दुख के मतलब जीवन से मुझे सुखी का जीवन जो प्राप्त हुआ, सिर्फ गुरु जी की कृपा से ही हुआ है। मेरा एक बार साक्षात्कार भी हुआ था, तो उस समय मैंने अपने जीवन के बारे में कुछ बताया है। और मेरे जीवन के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है, क्योंकि आज गुरु जी का जन्म दिवस है। और ऐसे दुनिया में बहुत कम लोग मिलते हैं। मैं किसी का बुराई नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ऐसे कौन गुरु है कि रोज प्रतिदिन अपने शिष्यों के लिए ऐसे आते हैं, शिक्षा देने के लिए, बताते हैं जीवन स्तर को सुधारने के लिए। ऐसे बहुत कम लोग हैं दुनिया में। और गुरु जी की यही जो भक्तों के प्रति, शिष्यों के प्रति जो डेडिकेशन है, ये बहुत ही बड़ी बात है। मैं गुरु जी के लिए प्रार्थना करता हूँ और उनको जन्मदिन की बहुत सारी कृष्ण भावना भावित शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कुछ क्षमा हो तो मुझे माफ कीजिएगा, गलती होगी तो। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर। विस्मिता माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, आपको चरण में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, आपको जन्मदिन में बधाई है। हरे कृष्ण, मुझे कहने के लिए जो मौका देने के लिए वो धन्यवाद प्रभु जी। मैं तो हिंदी ऐसे ठीक से बोल नहीं पाती हूँ, जो मैं बोलूँ मुझे क्षमा कर दीजिए। जो मेरा भूल हो गया मुझे क्षमा कर दीजिए गुरु जी। गुरु जी, मैं आपके लिए ये बोलना चाहती हूँ, जो आपका अवदान बहुत कुछ है। आपके लिए मैं इस भक्तों के संग हूँ। आज मैं अभी तक मैं 3 साल में आपके ये भक्त के संग मिलते हैं। गुरु जी, आपके लिए नहीं तो मैं अभी इस जगह में नहीं होती हूँ। आपके आशीर्वाद बिना गुरु जी मेरे 3 माला से और अधिक नहीं कर पाती हूँ। आपके लिए 3 माला से ज्यादा और 16 माला करती हूँ। आपका बिना आशीर्वाद से हम कुछ प्रोग्रेस नहीं कर पाती हूँ गुरु जी। मैं तो गीता क्लास और जपा क्लास रोज में अटेंड करती हूँ। इसके लिए जो मेरे गुरु जी का बात सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है। जो मेरा गुरु जी जो कृष्ण के समान है। मेरा कृष्ण आगे जो गुरु के अवतार में, इसलिए मैं जो गीता क्लास तो मैं समझ पाती हूँ, बोलना थोड़ा मुझे हिंदी बोलना थोड़ा प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं बोल नहीं पाती हूँ। गुरु जी के जो जन्मदिन अवसर में कुछ बोलना चाहती हूँ तो मुझे क्षमा कर दीजिए। और मेरा ये बोलना चाहती हूँ कि गुरु जी, आपका जन्मदिन में बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको
कृष्ण से यही प्रार्थना है कि मेरा गुरु को तबीयत और मेरा गुरु के जीवन को सुखमय करने के लिए कृष्ण के पास यही निवेदन है और मेरा भक्ति के संग रहने के लिए मेरा धन्यवाद है गुरु जी। आपको इस चरण में कोटि-कोटि धन्यवाद। मैं भूल हो गए तो मुझे क्षमा कीजिए गुरु जी। हरे धन्यवाद माता जी। आप अच्छी हिंदी बोल रही है, कोई बात नहीं, तो अच्छी हिंदी बोल। तो बीना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरण में, श्री कमल में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद के चरण में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। परम पूज्य राधानाथ स्वामी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सबसे पहले गुरु जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और प्रार्थना करती हूँ भगवान से हमेशा उनको स्वस्थ रखे। अपने आध्यात्मिक गुरु की जन्म दिवस ही हमारे लिए सबसे बड़ा दिन होता है। आज हम सब ने गुरु जी के फेवरेट कुछ ना कुछ डिशेस बनाकर गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करने की कोशिश की। छोटी सी भेंट देना चाहती हूँ सब भक्तों की तरह मैंने गुरु जी को। गुरु की ज्ञान अनंत होता है, ये मानते हैं हम दिल से। आपने हमें बनाया इस काबिल कि हम लड़ सके हर मुश्किल परिस्थिति से। जीवन में हम अपने माता पिता के लिए ऋणी रहते हैं, इस प्रकार गुरु जी का भी ऋण हमारे ऊपर रहता है, क्योंकि सेशन के माध्यम से हर दिन हमें बहुत कुछ आध्यात्मिक ज्ञान देकर सिखाते रहते हैं जीवन कैसे अच्छे से जिया जाए, और वो कला हमें गुरुजी सिखाते हैं। आपने हमें बताया भक्ति के लिए भक्त संग कितना जरूरी है, भक्त को कैसे प्रसन्न किया जाता है वो भी सिखाया। हम तो अज्ञान में जी रहे थे, हमें गुरु शिष्य परंपरा के बारे में कुछ भी पता नहीं था, वो भी सिखा जाना। बहुत सारे आचार्यों के बारे में अपने गुरुजी से जाना, गुरुदेव के बारे में, खासकर अपने बारे में भी बहुत कुछ जाना। गुरुजी के बारे में हम सभी ने अपने आध्यात्मिक गुरु के जीवन शैली से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। मनुष्य जीवन की लक्ष्य क्या है वो भी बार बार बताए गुरुजी ने। प्रतिकूल अवस्था में हम अपना लक्ष्य को याद करके धैर्यतापूर्वक कैसे सामना करना वही सिखाए हैं हमारे गुरुजी। ऐसे बहुत कुछ छोटी बड़ी ज्ञान की बातें बताकर हमें स्ट्रांग बनाते हैं, हम भूल ना जाए इसलिए हमें बार बार क्वेश्चन आंसर के माध्यम से, कभी टेस्ट के माध्यम से हमें सुदृढ़ बनाते हैं। गुरुजी के प्रवचन से अपने जिंदगी के बहुत कुछ बदलाव हुआ है अपने जिंदगी में। जैसे गुरुजी की प्रवचन सुनकर हमारे अंदर बहुत सारे अवगुणों का नाश हुआ है। जैसे चाय का आदत था वो भी छूट गया, गुस्सा बहुत था, गुस्सा भी कम हो गया मेरा, और धैर्य भी अभी कितना भी प्रतिकूल अवस्थाएं या मुश्किल परिस्थिति आए, मैं धैर्यता पूर्वक सामना करती हूँ गुरुजी की प्रवचन को याद करके। फिर विनम्रता का भाव भी सिखाते हैं हमारे गुरुजी, वही विनम्रता का भाव अभी तक उतना नहीं आया, फिर भी बहुत कुछ मैंने जैसे जान पाती हूँ, थोड़ा सा ऐसे ही याद आ जाता है, थोड़ा विनम्रता की भाव से रहने की कोशिश करती हूँ। और सबसे खास है 16 माला करना, मैं गुरुजी से सीखा हूँ। पहले माला इतना नहीं हो पाता था मेरा, लेकिन गुरुजी के सानिध्य में रहकर 16 माला कैसे भी हो जाता है हर रोज। ऐसे ही ये सब गुरुजी की प्रवचन के माध्यम से अपने जिंदगी में चेंजेस हुआ है, और मैं अपने जीवन में का बहुत बड़ा आभारी हूँ गुरुजी। मेरी भगवान से विनती है कि प्रार्थना करती हूँ कि अपने गुरुजी जब तक रहे जीवन भर खुश रहे, और हम उनकी मार्गदर्शन पे मरते दम तक रहे। बस यही भगवान से प्रार्थना है, ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगी। हरे कृष्ण। प्रभु जी हमारे प्रभु जी भी थोड़ा सा बोलना चाहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में आशीष कोटि दंडवत प्रणाम। ये जन्मदिन की शुभ अवसर पर उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैं भगवान से गुरु जी के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए
उनकी सुख शांति और परिवार में सुख शांति विराजे, तथा जिन 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 भक्तों ने गुरु जी के लिए 2 शब्द बोले हैं, मैं उनके लिए भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे वैष्णव भाई और बहनों को और माताजियों को, गुरुजियों को खुश रखे, हमेशा उनके जीवन में सदाबहार लाए, कभी उनको मतलब दुःख का कभी आभास ना हो। मैं अपना अनुभव तो गुरुजी के साथ साझा कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो माउंट एवरेस्ट है तो मैं सरसों हूँ। फिर भी मुझे उनकी कृपा से, मैं पहले भक्ति मार्ग में तो था लेकिन माला नहीं कर पाता था। उन्होंने मुझे ऐसे कुछ शब्द बोले कि मैं अपने आप माला पकड़ लिया और अभी माला रोज 16 से तो ऊपर तक करता हूँ। बोलते हैं ना, एक संस्कृत में एक श्लोक है, एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना वासितं तद्वनं सदा सुप्त्रेतु कुलं यथा। बोलते हैं कि जंगल के अंदर अगर एक सुबासित पेड़ हो तो उस फूल की सुबास से राहगीर अपने आप खिंचता हुआ उस पेड़ तक आ जाता है। आसमान में टिमटिमाती अनेक ताराओं है, लेकिन चांद की नजारा कुछ और है। लोग प्यार से उनको चंदा चंदा मामा भी बोलते हैं। तारे की ओर किसी की नजर नहीं होती। तो ऐसे ही गुरुजी है जो अपने आप में अनोखा है, और गुरु परंपराओं में जाकर के गुरु बनना आसान है, पर गुरु बनकर के किसकी जीवन को सुधारना या मार्गदर्शन करना मुश्किल है। हम रोज देखते हैं, नित्य प्रतिदिन देखते हैं कि गुरुजी अपने वाणी के जरिए, अपनी उपदेश के जरिए, अपनी सलाहों के जरिए सबकी मार्गदर्शन करते हैं, सबकी जीवन में परिवर्तन लाते हैं। और इसी कड़ी में भक्तों ने भी अपना अनुभव उनसे साझा करते हैं और कुछ ना कुछ सीखते हैं। और ऐसा कोई भक्त शायद नहीं होगा जिनके जीवन में गुरुजी की सानिध्य में आकर के अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं कि 5 उँगली बराबर नहीं है, अच्छाई जहाँ है बुराई भी वही है। तो बोलते हैं ना कि सर्पात क्रूरः खलात क्रूरः सर्पात क्रूरतर खलः मंत्रो स दिवसे सर्पम खलम केन निवर्ज्यते। बोलते हैं ना कि सांप भी दुष्ट जानवर है और कोई खल व्यक्ति वो भी दुष्ट मनुष्य है, लेकिन अगर दोनों में कंपेयर किया जाए तो सर्पात क्रूरतर खलः, सांप से बड़ा खतरनाक तो वो इंसान है। क्यों? क्योंकि मंत्रो स दिवसे सर्पम खलम केन निवर्ज्यते, मंत्र के द्वारा आप सांप को वशीभूत कर सकते हैं, बस में कर सकते हैं, पर उस खल आदमी को कैसे बस में करोगे? उसके लिए कोई मंत्र तंत्र जंत्र काम नहीं करता। और गुरु ठीक उसी प्रकार है। आप सबको पता है मैं बहुत छोटा हूँ आप लोगों की नजरिया में और आप लोगों की तुलना में, फिर भी जो थोड़ी सी प्रेरणा मेरे अंदर गुरुजी ने जगाई है, उस प्रेरणा के चलते मैं ये बोल रहा हूँ कि गुरु शब्द की अर्थ है, गु की मतलब है अंधकार और रू की मतलब है आलोक। जो अंधकार से आलोक की ओर ले चलते हैं वो गुरु है। जो अपना शिष्यों की जीवन से अंधकार को दूरीभूत करते हैं वो गुरु है। जो अपना मार्गदर्शन से भक्तों की जिंदगी सुधार देते हैं वो गुरु है। असतो मांग सद्गमयः तमसो मांग ज्योतिर्गमयः मृत्युर मांग अमृतगमयः। और मैं आप सबके साथ ये साझा करना चाहता हूँ कि मैं अभी ऑफिस से आके जस्ट पहुंचा हूँ। मुझे ऑफिस में पूछा गया कि आप क्यों जा रहे हो? मैंने उनको बोला कि सर हमारे गुरुजी की जन्मदिन है और मुझे उनके लिए 2 शब्द बोलने की, शायद मेरे भाग्य में अगर मैं 2 शब्द बोल पाऊंगा तो मुझे कृपया 2 घंटे के लिए छुट्टी दे दिया जाए, मैं आज 6 बजे तक नहीं रह पाऊंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, जाइए। गुरुजी की बात है तो फिर क्या कहना है। इसीलिए मैं आपके समक्ष बैठ करके ये साझा कर पा रहा हूँ। हमारे जैसे आर्मी में होता है ना ऐसा कि जैसे कोई पासवर्ड होता है, जब तक आप उस पासवर्ड को नहीं बोलेंगे आपको संतरी अंदर नहीं आने देगा।
ऐसे कंप्यूटर में भी पासवर्ड होता है, जब आप उस पासवर्ड को नहीं मतलब टाइप करोगे तो कंप्यूटर नहीं खुलेगा। ऐसे गुरुजी भी एक पासवर्ड है जो भक्त और भगवान के बीच होते हैं। उनके बिना पासवर्ड खोलते हुए हम भगवान की सत्ता का उपलब्धि नहीं कर सकते। गुरुजी ही हमारे को इस पार से उस पार पहुंचा सकते हैं। अतः मैं और सारे भक्तों से मेरा ये अनुरोध है कि गुरुजी जो भी हमें सिखाते हैं या जो भी बखानते हैं या जो भी उपदेश देते हैं, जो भी धर्म की ज्ञान प्रकाश करते हैं, उनको मानना, उनकी आज्ञा का पालन करना। और 10 अपराध में हम ये भी पढ़ते हैं, अशोक चावला प्रभु जी ने मुझे ये सौभाग्य दिया था कि मैं 10 अपराध पढ़ा कुछ दिन के लिए। उनके लिए प्रभु जी की भी बहुत-बहुत धन्यवाद है। उसमें भी पॉइंट नंबर 7 है, उसमें लिखा हुआ कि गुरु की आज्ञा का अवज्ञा करना या अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। तो साधारण मनुष्य तो उनको समझना नहीं चाहिए, क्योंकि हम बोलते हैं ना, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब वो साक्षात परम ब्रह्म है तो उनको साधारण मनुष्य समझना क्यों? अतः उनकी बात को, उनकी वाणी को मान करके जो भी चले, उनकी रास्ता जरूर साफ होगा और वो पक्का भक्त बनेंगे और गुरु की अनुयायी भी होनी चाहिए। मैं आज की पुण्य दिवस पे पुनः भगवान जी की चरण कमलों में सादर प्रणिपात करके भगवान कृष्ण से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे गुरु जी के साथ-साथ समस्त वैष्णव भक्त तथा उनके परिवारों को दिव्य दृष्टि देना, उनकी भाग्य में सुख देना और उनकी दिल में इतनी भक्ति देना कि वो भगवान जी की सेवा तथा आराधना कर सके। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हरि बोल, हरि बोल। बोल। हरि बोल, हरि जी, हरि। मतलब प्रोसेस दे सकते हैं आराम से। बहुत सुंदर। हरे शिव माता जी, हरे कृष्ण। कृष्णा गुरुजी प्रणाम, सभी भक्तों को प्रणाम। आज गुरु जी का जन्मदिन में हार्दिक शुभकामना। गुरु जी की कृपा से हम सब है यहाँ पे। अब मैं क्या बोलूं, मेरे को इतना बोलना नहीं आता है, पर जो भी गुरु जी की कृपा से आज मेरा जीवन में है, आज गुरु जी की कृपा से हम तीनों जिंदा है। अगर गुरु जी हमारे जीवन में नहीं आता तो हम तीनों कब तक हम लोग इस दुनिया छोड़ के जाते। और हमारे गुरु जी इतना दयालु और इतना कृपालु है कि मेरे मन में बहुत सारा सवाल आता है, बहुत बातें उठती है। मैं गुरु जी को फोन भी करती हूँ, गुरु जी से मिली भी हूँ 2 बार, 4 बार मिली हूँ गुरु जी से। सोचती हूँ गुरु जी को ये बोलूँ वो बोलूँ, लेकिन जब गुरु जी को देखती हूँ तो मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकालते हैं और मैं गुरु जी को देखते रहती हूँ और 2-4 बातें बोल के फिर मैं रख देती हूँ, क्योंकि उनकी कृपा से हम तीनों जिंदा है। नहीं तो हम तीनों कब तक, जब भी गुरु नहीं मिला था तो ऐसा लगता कि पति इतना भेदभाव करता है, माँ बाप भी इतना भेदभाव करता है, तो हमारे आगे पीछे कोई नहीं है तो हम तीनों जहर खा के मर जाते हैं। बेटा भी अकेले है, उसको भी आगे पीछे कोई नहीं है। लेकिन गुरु जी आए तो फिर सब कुछ बदल गया। तो फिर उनके दया, उनकी कृपा से और उनके आशीर्वाद से और भक्तों के कृपा से आज हम तीनों जिंदा है। और फिर मैं रोज सोते टाइम प्रार्थना करती हूँ कि हे गोपाल, हे गोविंद मेरा गोपाल, मुझे हर सूर्य गुरु और भक्तों का दर्शन मिल जाए और उनका शरण मिल जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। रोज मैं सुबह उठते और सोते मैं गोपाल और गोविंदा के पास हमेशा प्रार्थना करके सोती हूँ। मेरा शरीर छूट जाए पर गुरु और भक्त का कभी ना छूटे, हमेशा मैं उनके शरण में रहना चाहती हूँ। बस इतना नहीं मुझे बोलना है। मुझे इससे कुछ भूल हो गया तो क्षमा करना। गुरुजी के चरण में कोटि-कोटि प्रणाम, सभी भक्तों के चरण में कोटि-कोटि प्रणाम। माता जी, बहुत सुंदर। और माता जी, हरे कृष्ण। बात करिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं आज गुरु जी के बारे में क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, मुझे कुछ पता नहीं है। ज्यादा नहीं बात करूंगी, लेकिन मैं 2 शब्द बोलूंगी। सबसे पहले गुरु जी को आज जन्मदिन की उनके ये मेरी वो जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामना है। गुरुजी आपने पहले ही भक्त, गुरु और भगवान को कस के पकड़ कर रखा है। आपने भगवत धाम जाने का रास्ता पहले ही चुन लिया है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो भक्तों को और सब जो भक्तों को और खूब अ सुबह 3 घंटा 9 बजे 1.5 घंटा भागवतम और फिर 3 बजे 1.5 घंटा भगवत गीता, ऐसे पूरे 6 से 7 घंटे आप भक्तों को देते हो। जैसा कोई एक आदमी ऐसा मुझे जैसा कोई एक आदमी ड्यूटी पर जाता है, तो उसकी भी वो संडे को छुट्टी मिलती है, लेकिन हमारे गुरुजी एक दिन भी छुट्टी नहीं लेते। ऐसे व्यक्ति को मैंने पहले ही बार देखा हूँ। मुझे अब तक कोई भी प्रभु जी भक्तों के लिए ऐसा 6-7 घंटे कंटिन्यू टाइम देने वाले नहीं देखे। मैं हाँ, आप आपका ख़्याल रखकर प्रभु जी आप भक्तों को टाइम देना। गुरुजी आप और आपके भक्त दोनों को ही मेरा लाख-लाख प्रणाम है। अभी-अभी 1-2 महीने से मैं जुड़ी हूँ आपके साथ। रुछाली माँ जी के वजह से रुछाली माता जी ने मुझे आपके क्लास में जुड़ा कर लिया है। आपके भक्त भी बहुत अच्छे बुद्धिमानी बन गए हैं आपके सानिध्य में। गुरुजी आज आप जब एक बार बोलते हैं, तो दूसरे दिन सारा प्रवचन भक्त बोल के दिखाते हैं। गुरुजी आप भी बहुत अच्छा प्रवचन बोलते हो। धीरे-धीरे भक्तों को लिखने का टाइम देते हो। मैं आपके भक्तों में से बहुत अज्ञानी हूँ। गुरुजी मेरी 2007 में ही दीक्षा राधानाथ महाराज से हुई है। लेकिन गुरुजी मैं बहुत अज्ञानी हूँ। मैं सुनती हूँ, श्रवण करती हूँ, लेकिन मेरे बिल्कुल ध्यान में रहता है। मेरी उम्र 68 है। मुझे दमा, थायराइड और अस्थमा की बीमारी है। इसलिए मुझे ज़्यादा जपा भी मेरा ज़्यादा एक जगह पर बैठकर नहीं होता है। 2, 4, 8 माला ऐसे थोड़े-थोड़े माला करती हूँ। मेरी एक जगह पर बैठ के 16 माला नहीं होती है प्रभु जी। और मैं श्रवण बहुत करती हूँ, लेकिन मेरे ध्यान में ही नहीं रहता है प्रभु जी। मुझे कोई एक एखादी ऐसी तरकीब हो तो मुझे बता दीजिए, और आपको इस जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामना। आपके भक्तों को भी बहुत-बहुत दोनों को ही मेरा लाख-लाख प्रणाम है। प्रभु जी आपको जन्मदिन की वापस एक बार बहुत सारी शुभकामना, ढेर सारी बहुत कामना। मुझे आपको प्रभु जी जगन्नाथपुरी में मिलना था, लेकिन आपका और मेरा मिलना नहीं हुआ। मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप भक्तों के लिए इतना टाइम देते हो, ऐसे आदमी मैंने कभी भी कहीं भी नहीं देखे हो। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। माता जी। हम कितने अच्छे भक्त हैं कि जो भक्त बोलते हैं वो लेफ्ट में बोला, फॉर्मेलिटी पूरी की और निकलो फिर क्लास में 74 लोग थे, 45 रह गए। इतने तो हम सिंसियर हैं, कैसी हम कृतज्ञता अर्पण कर रहे हैं और कैसा हम वो कर रहे हैं। खैर एनी हाउ, पद्मा माता जी, पद्मा प्राशा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरण दंडवत प्रणाम। सबसे पहले गुरु जी को कृष्ण भावना शुभकामनाएं, और आप सभी भक्तों को भी शुभकामनाएं कि हमारे गुरु जी का बर्थडे है आज, और हम सभी भक्तों के लिए बहुत बड़ा दिन है। जैसे जैसे मेरा अभी आ रहा था कि हैंड रेस हुआ है, और जैसे जैसे नंबर आ रहा है, वैसे मेरा हाथ पे दूजने लग, कैसे बोलूंगी क्या बोलूंगी। गुरु जी के लिए जो गाना चाहूंगी 2 लाइन। गुरु
मैं ये खजान सके प्रभु जी को मैं आज क्या मन हरे कृष्णा। गुरु जी के बारे में क्या बोले? वो खुद बोलते हैं कि उन्हें उनके बारे में सुनना अच्छा नहीं लगता है ज्यादा, उनकी तारीफ उनको और ये भी है कि जैसा रेखा पायल माता जी ने कहा था अभी कि प्रभुपाद जी के शिष्य कहते हैं कि प्रभुपाद जी के कई शिष्य होते हैं, वो कई की चिंता कर सकते हैं, कईयों से प्रेम कर सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि प्रभुपाद जी केवल मेरे हैं। वैसे ही गुरु जी के लिए भी यही फीलिंग आती है कि चाहे कितने ही भक्त हैं गुरु जी के, लेकिन ऐसा लगता है गुरु जी सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं। एक स्पेशल जो वाली फीलिंग आती है। और जैसे जैसे लाइफ में सिचुएशन आती जा रही है, उनके सॉल्यूशन जब गुरु जी से मांगते पहले ऐसा लगता है कि गुरु जी डांटेंगे, क्या सोचेंगे कि मैंने ये किया है, लेकिन जब वो गुरु जी से पूछते हैं तब इतना मतलब वो इतना अच्छे से समझाते हैं, तो सारे जो डाउट्स होते हैं गुरु जी के लिए वो सभी क्लियर हो जाते हैं और एक माता पिता वाली फीलिंग आती है गुरु जी के लिए। और बस एक ये डर बना रहता है कि कहीं गुरु जी को खो ना दे, खो ना दे। तो मैं चाहती हूँ ये डर हमेशा बना रहे मेरे मन में, पूरे जीवन भर बना रहे। अगर ये डर बना रहेगा तो हम कभी गुरु जी से दूर नहीं जाएंगे। मैं इतनी योग्य नहीं हूँ कि इतना बोल पाऊँ उनके लिए। बिना किसी योग्यता के और बिना मांगे कृष्ण ने मुझे इतने अच्छे गुरु दे दिए और आप सभी को भी इतने अच्छे मतलब गुरु मिले हैं। मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगता है कि गुरु जी सबको एक बराबर प्रायोरिटी देते हैं। और ये मैं इतना मांगना चाहूंगी गुरु जी से कि बर्थडे पे देना होता है, और मैं गुरु जी से मांगना चाहती हूँ कि जैसे हम बीच में मिस हो जाते हैं, हमारी बैटरी लो हो जाती है और वापस बस एक वर्ड मैसेज पे या फिर कॉल करके एक वर्ड टाइप करके जो वापस हमारी बैटरी चार्ज कर देते हैं, वैसे वापस हर बार बैटरी हमारी चार्ज करते रहिए गुरु जी। जब भी जब सिचुएशन ऐसी आती है कि हम लोग कुछ रुकावटें आती रहती है, क्लासेस नहीं ले पाते हैं, और जब हम उन चीजों को दूसरी चीजों को प्रायोरिटी देने लग जाते हैं और जब गुरु जी का एक मैसेज आता है तो वो सारी रुकावट एकदम छोटी लगने लग जाती है। हम सभी को इग्नोर करते हुए बस गुरुजी की बात दिमाग में घूमती है और बस वही करने की इच्छा होती है। लाइफ में ऐसा था कि हम लोग कभी ये ऐसा व्यक्ति चाहिए था कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमको ये बता दे कि हमको क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है। बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, कभी कोई क्या बोल रहा है, कभी कोई क्या बोल रहा है, लेकिन गुरुजी वो व्यक्ति है कि जिन पर बिना किसी संशय के, बिना किसी शक के, भले हमें वो बात अच्छी भी नहीं लग रही फिर भी हमारा मन उसको मानने के लिए कर लेता है और हम बिना कुछ सोचे समझे गुरुजी की बात मान लेते हैं। बस गुरुजी हमेशा ऐसे ही बने रहे हमारे पूरे जीवन में। और मुझे तो पता नहीं, अभी जस्ट कुछ महीने ही हुए हैं आए हुए, लेकिन जैसे गुरुजी की कृपा और भक्तों की कृपा से अगर मैंने पूरी लाइफ अगर भक्ति की, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी भक्ति भी पूरी गुरुजी को लग जाए और गुरुजी भगवत धाम चले जाए। बस इतनी सी इच्छा है और आप सभी भक्तों का प्रेम बना रहे मेरे ऊपर और गुरुजी का प्रेम भी बना रहे। हरे कृष्णा। और कुछ बोलना चाहते लेकिन बाकी भक्त भी हैं और समय की कमी भी है, इसके लिए नहीं बोल पाऊंगी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम, सभी प्रभु जी माता जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। और गुरु जी भगवान चले ना जाए, हम सबको लेके जाए, अकेले नहीं। जी धन्यवाद माता जी। विशा देवी माता जी, हरे कृष्ण। जय श्री राम। गुरु जी के चरणों में अनंत कोटि चरणों में दंडवत प्रणाम मैं करती हूँ। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगी, मैं ट्रेन पर हूँ और मैं यही कामना करती हूँ कि उनका आशीर्वाद हम लोग पर बने रहे। और एक्चुअली बहुत उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मतलब बीच में ऐसा मुसीबत आ गई थी तो उन्होंने मुझे बहुत बहुत साथ दिया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और उनके और सारे भक्तों को मैं चरणों में प्रणाम करती हूँ। उन लोगों ने भी बहुत साथ दिया है मेरा। और मैं ज्यादा क्या बोलूं, मैं ट्रेन पर हूँ और इससे मैं गुरु जी के चरणों में अनंत कोटि कोटि में धन्यवाद बोलती हूँ। कुछ गलती होगी तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। सुमित्रा कुमारी माता जी, हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। गुरु जी के श्री चरण में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों के श्री चरण कमल में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। पंचकल्पतरुश्च कृपा सिंधु हरे नमो नमः। आज गुरु जी के जन्मदिन है और गुरु जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, कृष्ण भावना बहुत बधाई। हम तो भगवान से ही प्रे करेंगे कि गुरु जी को कभी हमेशा खुश रहे और कृष्ण भक्ति में बहुत प्रगति करे। हम तो इतना कहते हैं कि गुरु जी के लिए कुछ कहना भी हमको ठीक नहीं लगता है, लेकिन आज जो भी हम हैं कुछ भी नहीं है, लेकिन गुरु के कृपा से और सभी भक्तों के कृपा से। लेकिन मैं तो इतना पतित हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि ऐसा मुझे गुरु मिला, लेकिन मेरा दुर्भाग्य ये है कि मैं गुरु के आज्ञा का पालन नहीं करती हूँ, ठीक से जपा नहीं करती हूँ। जैसे कि गुरु जी को रिपोर्ट करना चाहिए हमको, लेकिन हम नहीं करते हैं। लेकिन डेली गुरु जी हमको रिपोर्ट करते हैं। हम इतना अधम और पतित हैं और हम भक्तों से ही प्रे करते हैं कि सब भक्त हमको आशीर्वाद दे कि मेरा जप ठीक से हो और हम कृष्ण भक्ति से कभी दूर ना हो और सभी भक्तों के चरण आश्रय लेकर, गुरु के चरण आश्रय लेकर रह सकूं। और बहुत कुछ मतलब कहने के लिए है, लेकिन मैं बोल नहीं पा रही हूँ। तो हरे कृष्णा। गुरु जी के चरण कमल में दंडवत प्रणाम। श्री वैष्णव भक्तों के चरण कमल में दंडवत प्रणाम। हरि बोल। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत। होता है हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी आपके जन्मदिन की आपको हार्दिक बधाई। ईश्वर आपको अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी आयु दे। गुरु जी मैं आपके लिए कुछ लिखा है वो मैं बोलती हूँ। सही ज्ञान हमें देते हैं गुरु, जीवन क्या है समझाते हैं गुरु। जब हार जाते हैं हम तब गुरु ही हमारा साहस बढ़ाते हैं। ऐसे महान इंसान को ही हम शिक्षा गुरु कहलाते हैं। वक्त और गुरु में थोड़ा सा ही फर्क होता है। गुरु सिखाकर इम्तिहान लेते हैं और वक्त इम्तिहान लेकर हमें सिखाता है। गुरु जी मैं जानती हूँ कि मेरे से बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं और ये आपके मेरे ऊपर बहुत कृपा है कि आपने मुझे फिर भी अपने साथ जोड़ा हुआ है। मैं कोशिश करती हूँ कि गलती ना करूं, लेकिन फिर भी हो जाती है क्योंकि हम इतने ज्ञानी नहीं हैं। हम बिल्कुल अधम हैं। हमें अभी ठीक से चलना भी नहीं आता भक्ति की राह पर। तो गुरु जी हमें आशीर्वाद दें और हम पर कृपा करें। हम यही चाहते हैं बस। आपके जन्मदिन की हार्दिक बधाई। हरे कृष्णा। गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। धन्यवाद माता जी। प्रीति अग्रवाल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी सबसे पहले तो आपको आपके जन्म दिवस की हार्दिक बधाई, कृष्ण भावना भाविक बधाई। और गुरु जी के बारे में मतलब सभी इतना अच्छा बोल रहे हैं, मैं तो कुछ बोलना भी नहीं जानती हूँ। लेकिन मतलब गुरु जी की सबसे अच्छी बात ये कि अगर जैसे गुरु जी के 100-150 जितने भी शिष्य हैं उनका गुरु जी पर्सनली ध्यान रखते हैं कि मतलब अपना उद्धार, अपना भरण पोषण तो हर कोई कर लेता है, लेकिन गुरुजी हैं जो सबका भरण पोषण कर रहे हैं, सबका उद्धार कर रहे हैं। और गुरुजी से मिलने के बाद मुझे आचार्यों को जानने की इच्छा हुई है और सबसे बड़ी इच्छा हुई है राधानाथ स्वामी महाराज जी से मिलने की। मतलब जो जिनके शिष्य ऐसे हैं तो वो राधानाथ स्वामी महाराज जी कैसे होंगे, वो प्रभुपाद जी कैसे होंगे, तो उनके बारे में और जानने की इच्छा हुई है गुरुजी से मिलने के बाद। पहले ऐसा मैं कुछ नहीं जानती थी किसी आचार्य के बारे में, किसी गुरु के बारे में, लेकिन गुरुजी ने बताया कि कृष्ण भगवान को भी जानने से ज्यादा जरूरी है कि तुम गुरु की सेवा करो, आचार्यों को जानो। तो गुरुजी अब कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो ऐसा लगता है कि कोई है, मतलब गुरुजी हैं मेरे साथ, वो गाइड करेंगे, वो मुझे समझाएंगे। अब मन हार नहीं मानता है बिल्कुल भी। और वैसे तो आपके जन्मदिन पे मुझे मतलब जिसका जन्मदिन होता है उसको गिफ्ट मिलता है, लेकिन मैं आपसे मांग रही हूँ गिफ्ट कि चाहे मैं कितनी भी बुरी शिष्या हूँ, आप मुझे डांटो मारो, लेकिन अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा रखो गुरुजी। बस इतना ही कहना चाहूंगी, समय ज्यादा और है। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। राधिका श्यामबाग माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्री गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा। गुरु जी की जन्मदिन शुभ हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु जी के बारे में क्या बोलूं मैं, गुरु जी के क्या भक्तों के पाद का धूल की भी समान नहीं हूँ मैं। कितना 16 माला 18 माला तो कर सकती हूँ, लेकिन अभी कुछ दिनों से मैं भागवत गीता पे ज्वाइन नहीं होती हूँ, भागवत भी सुनना नहीं होता। क्या अनर्थ हो गया मेरे पास, ऐसा कुछ हो जाता है। गुरु पहले तो जिद था मेरे अंदर, भगवत धाम जाना है, भगवत धाम जाना है। जरा इधर आके पता चला कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप भक्तों को आई सब देखो, गुरु जी तो इस 100 लोगों में सभी को एक ही प्रकार प्रेम देते हैं। हम माँ तो भेदभाव कर सकते, गुरु जी कभी भेदभाव नहीं किया, लेकिन मैं इतना उतर नहीं सकती हूँ। मैं भूल जाती हूँ, इतना भूल जाती हूँ, भूलने की बीमारी है मुझे। कुछ भी हिंदी भी इतना बोलना अच्छा नहीं आता, फिर भी बोलती हूँ। अगर पहले तो जिद था भगवत धाम जाना है, अगर किधर ही जाऊं, नरक में जाऊं किधर, मेरे आत्मा के साथ गुरु के आशीर्वाद, भक्तों के आशीर्वाद, हरि नाम संकीर्तन मेरे आत्मा के साथ हो। कभी मर जाऊं, मेरे साथ आत्मा के साथ गुरु का आशीर्वाद, भक्तों का आशीर्वाद और हरे कृष्ण मंत्र का जाप, इतने मेरे साथ आओ। हरे कृष्ण। प्रीति माता जी, हरे कृष्ण। प्रीति माता जी। हरे कृष्ण जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। आज तक गुरु जी सबने इतना अच्छा बोला है और इतना मैं उस योग्य भी नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर बोलना चाहूंगी, आप हैं तो हम हैं और आपके बिना कुछ भी नहीं है अब। और इसकी आसक्ति होनी चाहिए, लेकिन अभी तक हुई नहीं है इतनी, लेकिन होनी चाहिए। और हम धीरे धीरे अगर लगातार ये क्लासेस करते रहेंगे तो आसक्ति 1% या 5% कहीं ना कहीं हुई है। तो गुरुजी आपकी शिक्षाओं से इतना तो सीख गए हैं कि कैसे नियमों का पालन करना है, कैसे हमें जपा में दृढ़ निश्चय बनाना है और कैसे भक्ति में आगे बढ़ना है। क्या कुछ शिक्षाएं आप इतनी अच्छे एग्जाम्पल देकर बताते हैं कि उन्हें याद रखने का मतलब कभी ना कभी याद आ ही जाते हैं बैठे हुए, या कभी कुछ करते तो अचानक से वो एग्जाम्पल या वो याद आ ही जाता है। और इतने अच्छे भक्त हैं, इतने अच्छे भक्त हैं जो आप ही की कृपा से गुरुजी सब आगे बढ़ चुके हैं। इतने आप ही की कृपा है, और नहीं तो हम कुछ भी नहीं है। तो और आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और कुछ बोलने लायक मैं हूं ही नहीं, मुझे कुछ आता भी नहीं, ना मैंने कुछ लिखा है, मैं इसी योग्य भी नहीं हूँ। और आपकी बस इतना आशीर्वाद चाहती हूँ आप ही के जन्मदिन पे, आप ही से कि मतलब कि आपकी अवज्ञा कभी ना हो, जो भी गलतियां होती हैं उसकी अवज्ञा कभी ना हो, और सभी भक्तों का सम्मान करते हुए मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूं, सभी भक्त बढ़े। और आपका आशीर्वाद हम सब पर है। आप हमारे पिता के समान हैं, अब मतलब फैमिली तो है ये पूरी, और आप हमारे सबके पिता हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको आपके जी जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आपको तो मैं ये भी आशीर्वाद नहीं दे सकती, आप भक्ति में, आप तो हम सबके प्रेरणा देंगे, आप ही हमें भक्ति प्रदान करें, वरना हम तो कुछ भी नहीं है। और राधानाथ स्वामी जी की कृपा है जो आप उनके शिष्य हैं, और उन पर हमारी भी कृपा है कि उन्होंने हम पे इतनी बड़ी कृपा की कि आप जैसे गुरु हमें दिए हैं। मतलब जितना हो सकता है मैं बोल पा रही हूँ, वरना मैंने कुछ लिखा भी नहीं है, मैंने कुछ सोचा भी नहीं है कि क्या बोलना है, बस आपने जितना कुछ सिखाया थोड़ा बहुत उसी के माध्यम से बोल पा रही हूँ। और हमारे अशोक प्रभु जी इस ग्रुप के इतने बढ़िया हैं, और उनको भी दंडवत प्रणाम है, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम है। इतना अच्छे से वो आप नहीं होते हैं गुरु जी, जैसे आप थोड़ा सा कभी, वैसे तो होता नहीं है, लेकिन कभी आप 1% नहीं आते हो, थोड़ा लेट आते हो, या बहुत ज्यादा ही होता है, परेशानी तो नहीं होती, तो बहुत अच्छे से क्लास संभालते हैं। तो दूसरे गुरु हमारे वो हैं, और भी माता जी इतना अच्छे भजन करके हमारा सहयोग करती हैं कि हम क्लास में डटे रहते हैं, और थोड़ा बहुत कर लेते हैं जैसे तैसे हम भी। तो गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। तो इसलिए आप हमेशा हमारे साथ यूं ही बने रहें, और अब आप नहीं होंगे तो फिर हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए आपकी जिम्मेदारी यही है कि आपको कैसे न कैसे करके गुरुजी हमें साथ लेकर चलना है, जब तक हमारा जीवन है।
हरे कृष्णा। और आपको जन्मदिन की, कृष्णा कॉन्शियस जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। खूब आगे आप हमारे आशीर्वाद हमें सबको दीजिए और यूं ही निरंतर आपको स्वास्थ्य ठीक रहे। रोज हम एक माला आपके लिए करेंगे, आज भी करेंगे। और धन्यवाद गुरुजी। हरे कृष्ण गुरु, दंडवत प्रणाम। हरी बोल माता जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा माता जी। माता जी मैं तो शिष्य बनने के लायक भी नहीं हूँ और जो कुछ हूँ मैं गुरु कृपा से ही हूँ। आप सब प्रति आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनीषा चौधरी माता जी। आपका गुरुजी, आपका प्रभु जी बड़प्पन है, बाकी तो है ही जो है। आप तो ऐसा वो बोलेंगे ही, आपको बड़प्पन बहुत है। आप जैसे वरिष्ठ भक्तों को देखकर हम थोड़ा वो कुछ सीख पा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। हरे कृष्ण। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। अपने सच्ची बोला माता जी। मनीषा चौधरी माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। और गुरु जी को मेरी तरफ से बहुत जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मुझे अभी पता चला कि गुरु जी का जन्मदिन है, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं भी कुछ बोलूं। तो जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी तभी गुरु जी मेरे जीवन में आए, जब मैं बहुत संकट में थी। और मतलब भक्ति तो मैं हमेशा मतलब चालू तो थी मेरी, भक्ति तो नहीं कह सकती, लेकिन शुद्ध भक्ति क्या है वो मुझे गुरुजी ने सिखाया। शुद्ध भक्ति की तरफ कैसे बढ़ना है। और जब मैंने क्लास ज्वाइन किया तो प्रभु जी ने मतलब बहुत ही सिखाया। माधुरी कादम्बिनी, भक्ति रसामृत सिंधु, विनम्रता, कृतज्ञता। मतलब ये कभी किसी ने बताया नहीं था, क्योंकि मंदिर से हम बहुत दूर है। तो कभी कभी जाते थे, माला तो कर लेते थे, लेकिन भक्ति कैसी करनी है वो तो कभी किसी से सीखा नहीं था, किसी ने सिखाया नहीं था। मतलब सिखाया भी होगा लेकिन मंदिर से दूर रहते थे तो कभी सीखा ही नहीं, कभी चांस नहीं मिला। लेकिन इतने सारे क्लास किए और बहुत ही अच्छा लगता था। मैं तो बहुत आसक्त हो गई थी, तो घर में बहुत प्रॉब्लम भी हुई इसकी वजह से, लेकिन बहुत चेंज आया। और फिर मुझसे छीन लिया गया सत्संग सब, लेकिन अभी भी सब भक्त याद आते हैं, सत्संग याद आता है। मतलब छोड़ने का बहुत आसक्त हो गई मैं सत्संग से, गुरुजी से, भक्तों से। तो थोड़ा थोड़ा लेने का प्रयास करती हूँ, जितना हो सके उतना। मैं कुछ भी क्लास नहीं अटेंड कर पाती हूँ अभी तो, लेकिन गुरुजी का थोड़ा भी आवाज सुना और कट कर दिया, वो भी मुझे लगता है कि कुछ तो मिला मुझे आज। मैं थोड़ा बहुत समेटने का प्रयास करती थी। गुरुजी तो भर भर के दे रहे हैं हमें, और लेकिन मैं ही नहीं ले पा रही हूँ। इतना तो कोई देता नहीं है, बहुत मतलब अलग ही एहसास होता है कि ऐसे गुरुजी तो कहीं नहीं देखे। और बहुत लोग मन से वो कोशिश करते हैं सबको, मतलब हम सबको भगवत धाम ले जाने की उनकी कोशिश है। तो मुझे तो बहुत विरह दिया है भगवान ने, लेकिन सबसे जुड़ी रहूं। और मतलब जो जैसे आम है वो टूटे कैरी की तरह लटकती रहो, ऐसे मुझे लगता है कि मैं आपसे ना छूटूं। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा प्रयास करके जुड़ने का प्रयास करती हूँ। आप सभी भक्त मुझे आशीर्वाद दीजिए कि प्लीज मेरा सत्संग भी और सब क्लासेस भी अपने लिए अच्छे से हो पाए। तो धन्यवाद आपका सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। अंजलि सिंह माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में, सही भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो मैं जब से मतलब इस क्लास से जुड़ी हूँ, गुरु जी से जुड़ी हूँ, तो मेरा जीवन बहुत ही ज़्यादा मतलब परिवर्तन हुआ है। अगर हम पहले का बात करें, जैसे सत्संग में आने से पहले का बात करें, तो मेरा जीवन तो बहुत ही बेकार था, बहुत ही ज़्यादा। जैसे एक अपाहिज व्यक्ति होता है ना, वैसे ही मानसिक रूप से हम एकदम से असंतुलन जिसको बोलते हैं, वैसा मेरा परिस्थिति था। तो कुछ लगता नहीं था कि आगे कुछ भी बचा है मेरे लिए। तो हर जगह सब कुछ करवाए थे, बट हम कुछ ठीक नहीं थे मानसिक रूप से। तो जब से गुरु जी से जुड़े तो पता नहीं चमत्कार सा हमको एकदम लगा कि अभी सब कुछ करते हैं, मानसिक रूप से भी बहुत सही है और बहुत ही चेंजिंग है मेरे में। और भक्ति का बात करें तो भक्ति का मतलब क्या होता है, हम यहीं पे आके सीखे हैं। जितना भी गुरु जी से सुने, अभी 2 साल हमको हो गया है, यहाँ से जुड़े हमको 2 साल हो गया है। तो 2 साल कंटिन्यू सुने हैं। पहले शादी जब हुआ था, ये 1 साल पहले, 1.5 साल पहले,
तो थोड़ा-मोड़ा बीच में गड़बड़ हुआ था, बट उसके बाद तो कंटिन्यू आ रहे हैं। तो गुरुजी को बहुत सुने हैं, 3 टाइम 2 टाइम करके बहुत गुरुजी को सुने हैं और सुनने से तो बहुत प्रभाव हुआ है मेरे में, जो भी चेंजिंग है। प्रभुपाद जी को बहुत दंडवत प्रणाम करते हैं उनको, राधानाथ स्वामी महाराज जी को बहुत दंडवत प्रणाम करते हैं और बहुत कृतज्ञ हैं सभी आचार्यों के प्रति। और गुरुजी जो भी बताते हैं, भले ही अपने गुरुजी के जो है जो सुनते हैं, वही हम लोग को यहाँ पे बताते हैं। और गुरु तो कभी कहेंगे नहीं कि इसमें मेरा कुछ है, क्योंकि गुरु ही बोलते हैं क्लास में कि गुरु जो है अपने आप को दास समझते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट होता है वो गुरु को हमेशा भगवान तुल्य समझता है। तो मेरा तो कोई ऐसा है नहीं योग्यता, तो हम गुरु के बारे में ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाएँगे, क्योंकि मेरा उतना कोई योग्यता नहीं है। जब हम गुरुजी का थोड़ा-सा भी आज्ञा का पालन नहीं कर पाते हैं, तो गुरु बोलने में भी बहुत हिचकिचाहट सा एक महसूस होता है, क्योंकि गुरु शब्द ऐसा कुछ ऐसा शब्द नहीं है कि हम कभी भी इस्तेमाल करें, कभी भी बोले। तो जभी भी हम आज्ञा का पालन नहीं करते, तो हम गुरु नहीं बोल पाते हैं। ऐसे ही कभी मैसेज डाले तो दंडवत प्रणाम ऐसे करके बोलते हैं। जब लगता है कि हाँ, थोड़ा-सा आज्ञा का पालन हो रहा है, तो हम थोड़ा-सा गुरु बोलने में मतलब थोड़ा अच्छा लगता है। और बहुत ही चेंजिंग है मेरे लाइफ में, अगर हम बोले तो ये बहुत बड़ा प्रभाव है मेरे ऊपर और बहुत अच्छा लगता है। एक जीवन का जो शेड्यूल हो गया है, मतलब अभी क्लास सुनने का, माला करने का सुबह, तो बहुत ही जीवन अलग हो गया है। अगर हम पहले के हिसाब से देखें, तो बहुत ही जीवन अलग हो गया है और यही मतलब यही जीवन का पूर्णता है, ये चीज़ समझ में आ गया है। और ये जो टेस्ट मिला है भक्ति का, जैसे सभी को मिला है यहाँ पे, वो टेस्ट कहीं नहीं मिलता है, कहीं नहीं। जो हम भक्ति से पहले थे, हमारा जो लाइफ होता है, वो बिल्कुल उसमें कहीं भी नहीं है। तो ये जो टेस्ट मिला है, इसके चलते हम लोग भक्ति में मतलब रह सकते हैं। और गुरुजी हम लोग को एकदम परिवार के सदस्य समझते हैं, क्योंकि वो कहीं भी जाते हैं, यात्रा पे जाते हैं या कुछ भी अपने बारे में बताना हो, तो हम लोगों को शेयर करते हैं। तो हम लोग को फ़ील होता है कि हाँ, हम लोग गुरुजी के अपने हैं। तो वो हम लोग का एक आदान-प्रदान होता है। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है, गुरुजी हम लोग को एकदम परिवार जैसा समझते हैं। तो एक कनेक्शन सा जो लगता है गुरुजी से भी। गुरुजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं और गुरुजी यही बोल रहे थे कि जो भी बोलता है आके यहाँ पे, तो वो कमिटमेंट करे कि हाँ, वो नहीं जाएँगे यहाँ से। तो हम भी यही बोलना चाहते हैं कि हम नहीं छोड़कर जाएँगे सत्संग। सब भक्त लोग बहुत प्रिय हैं। गुरुजी जो सुनते हैं, ये एक हैबिट हो गया है मेरा भी सुनने का, तो इसके बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और ये जो टेस्ट मिला है, वो कहीं नहीं मिलेगा हमको। ये हमको समझ में आया है कि कहीं भी नहीं मिलेगा। यही मेरा एक जीवन का जो उद्देश्य है, यही है। भगवत धाम नहीं जानते भगवत धाम क्या है, हमको नहीं पता भगवत धाम क्या है। बट गुरुजी जो बार-बार क्लास में बोलते हैं कि जीवन का यही उद्देश्य होना चाहिए कि गुरु का आज्ञा का पालन करना। हमारा उद्देश्य बस यही होना चाहिए जीवन का, और कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो हम भी यही प्रयास करते हैं, जो भी मेरे से टूटा-फूटा जो भी हो पाता है, तो हम यही प्रयास करते हैं कि गुरु के जो है आज्ञा का पालन करें और अच्छे से करें और बेहतर तरीके से करें। तो मेरा यही प्रयास रहता है, बाकी भगवत धाम ये सब हम नहीं जानते हैं कुछ भी। और मेरे से कुछ ऐसे गलत बोल दिए तो क्षमा कीजिएगा गुरुजी। और ये सत्संग छोड़कर नहीं जाएँगे, हमेशा यहाँ बने रहेंगे हम। और यही बोलना चाहते हैं, सभी भक्तों को बहुत दंडवत प्रणाम। आप लोग बहुत अच्छे हैं सभी लोग, और जो भी कुछ भी शेयर करना होता है तो भौतिक लोग को नहीं ढूँढते हैं, हम तो भक्तों को ही ढूँढते हैं और कुछ भी चीज़ पहले भक्तों को ही बताते हैं। तो ऐसे ही होना भी चाहिए हमारे जीवन में, क्योंकि यही हमारे लिए अपने हैं, मतलब भक्त हो गए। भक्ति और जो भगवान है, यही हमारे अपने हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। तो बहुत-बहुत कृतज्ञता आभार प्रकट करते हैं भक्तों को भी और गुरुजी को। और गुरुजी को बहुत-बहुत कृष्ण भावना भावी बधाई देते हैं और हम हमेशा बने रहेंगे यहाँ पे। धन्यवाद गुरुजी, सभी भक्तों को धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। देव प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी के जन्म दिवस पर उनको कोटि-कोटि धन्यवाद। मैं गुरु जी को 1.5 साल हो गए, मैं गुरु जी के से जुड़ा हुआ हूँ। तो जब से गुरु जी आए हैं, तो मेरी माला 16 माला पूरी हो जाती है। मेरी पहले कभी 16 माला ही नहीं पूरी होती थी। तो मैं देख रहा था कि मेरे जो सीनियर थे वो कह रहे थे आप 16 माला क्यों नहीं करते। मैं क्या पता नहीं प्रभु जी, हो नहीं पा रही, सारा दिन में टूट होती है। कहते करते क्यों नहीं। मैं कहीं पता नहीं प्रभु जी क्यों नहीं हो रही, किस कारण नहीं हो रही। लेकिन जब से गुरु जी ने सुबह क्लास ली,
तो उन्होंने बोला 4 बजे से 6 बजे तक हो जानी चाहिए। तो मैंने 6 महीने लगातार वो 4 से 6 बजे तक माला की और उन्होंने इस माला की वजह से मुझे दीक्षा भी दी है। तो मैं गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हम जैसे नालायकों को सुधारा है। उनकी कृपा से ही मैं थोड़ा सा आगे बढ़ पाया, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है। लेकिन अभी भी मैं यही प्रार्थना करता हूँ गुरु जी कि आप जहाँ भी हो, जैसे भी आप जैसे शुद्ध भक्त हो, मैं आप सबका मतलब आप सबका मतलब साथ मिलता रहे हैं। सब शुद्ध वैष्णव का, गुरुओं का, आचार्यों का, जैसे आप सिखाते हैं ना, मैंने अभी तक किसी से नहीं सीखा था। एक एक शब्द, एक एक वर्ड है समझाना है, फिर डांटना, फिर प्यार से फिर बताना है, बार बार पूछने पर फिर बताना। बहुत बहुत मैं कहता हूँ कोई शब्द नहीं है अभी आपके बारे में बोलने के लिए भी कि आप ने कैसे सिखा रहे हैं हमें, नए नए लोगों को कैसे जोड़ रहे हैं। इधर मेरे बस प्रभु जी ठीक है, मेरे कस्टमर आगे, माफी चाहेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। रीना मेरे सिंह कस्टमर माता आगे, माफी आएंगे शॉप। रीना सिंह माता जी। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी भक्तों के चरणों में नमस्कार, गुरुदेव के चरणों में नमस्कार। गुरुदेव को कृष्ण भावना भावी बधाई हो। यही बताना चाहूंगी मैं अपना अनुभव जो गुरुदेव के साथ में, कि जब मैं एकदम बहुत शुरू में जब मैं जुड़ी थी, जो 2000 में मैं जुड़ी थी जो है, तो मेरे भाई साहब ने जो है मुझे बताया था जो कि कृष्ण ही भगवान है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था जो है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा था कि अभी भी कुछ कमी है, अभी भी कुछ कमी है। उस कमी को मैं सर्च करती रही, क्योंकि हम लोग ऐसी जगह पे थे कि जो है कुछ लोग इस्कॉन मंदिर नहीं जा सकते थे, कोई मार्गदर्शन नहीं था। ये करते-करते बहुत कुछ झेलते फिर इस विरह में हम लोग आए जो है। तो जैसे कि गुरुदेव बताते हैं कि भगवान से जब हम प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमें गुरु जो है पकड़ाते हैं। तो बहुत प्रार्थना किया जो है कि मतलब कि कैसे, मतलब जो है कि हम लोग करें, कैसे इस प्रेम को प्राप्त करें जो है। तो फिर जो है कि गुरुदेव जो है कि जीवन में आए कि मतलब हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। हमने बहुत मतलब प्रार्थना की। हम लोग ऐसी जगह पे हैं कि नहीं जा सकते हैं मंदिर, हमको कोई मार्गदर्शन नहीं है। और इतना डेडिकेशन जैसा जो है कि गुरुदेव का जो है अपने गुरुदेव के प्रति है, परम पूज्य राधा महाराज के प्रति है, कि वैष्णव सेवा, वो एकदम साक्षात एकदम ज्वलंत उदाहरण के रूप में जो है कि दिखाई पड़ते हैं, कि वो डेडिकेशन हमारे भीतर भी आए, क्योंकि जिसके पास जो होता है वही देखता है। सभी भक्तों ने अपना अनुभव यहाँ भी बताया कि जो है कि किसी की माला नहीं होती थी, कि और सुबह-सुबह देखते हैं जो है कि कितना अच्छा जो है कि सारे भक्त माला करते हैं। मैं तो महामूढ़ हूँ, मुझे इतना अच्छा मेरी माला नहीं होती है। लेकिन सारे भक्त जो है मैं देखती हूँ बहुत अच्छा माला करते हैं और बहुत बहुत जो है कि सेवा भी करते हैं। तो मैं ये देखती हूँ कि आप उठते, जागते, सोते, मतलब कि हमेशा जो है कि क्या मतलब भक्त का चिंतन और भगवान का, गुरुदेव का चिंतन, बस यही चिंतन है। तो बस आपके चरणों में यही निवेदन करना चाहूँगी कि अंत समय तक जो है कि केवल और केवल जो है कि भक्तों का संग और गुरु का जो है कि मार्गदर्शन प्राप्त होता है और मैं कुछ सेवा कर पाऊँ, ये शक्ति भी मुझे प्राप्त हो, ताकि जो है कि मैं गुरु की भी सेवा कर पाऊँ मैं। और बाकी भक्तों ने बहुत अच्छा बोला, बहुत सुंदर बोला। कुछ मेरे से गलती हो तो क्षमा करिएगा जो है। हरे कृष्णा प्राण सभी भक्तों के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में नमस्कार। कोटि-कोटि प्रणाम। धन्यवाद माता जी। मंजरी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। गुरु जी दंडवत प्रणाम। सही भक्तों के चरण में मेरा दंडवत प्रणाम। आज गुरु जी की जन्म दिवस है, तो मुझे तो बोलना नहीं आते हैं, फिर भी अगले साल कुछ बताए थे और इस साल भी मुझे बोलने का सौभाग्य मिला। मेरा डाटा तो खत्म हो गया है ऑलरेडी, फिर भी मैं लास्ट तक वेट करते रहे कि मेरे बोलने का मुझे मौका मिलेगा। गुरु जी के लिए मैं 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। तो मैं सबसे बहुत छोटी हूँ और सबसे बहुत पतित हूँ और बहुत मेरे से बहुत अनर्थ था, लेकिन गुरु जी की कृपा से थोड़ी बहुत गया है, अभी भी बहुत भरा हुआ है। और गुरु जी के श्री चरण में ही मैं ये कहती हूँ कि जब भी मेरा कुछ गलत हो, कुछ भूल हो, तो मुझे नालायक बालक समझ के मुझे कृपा करते रहे। जन्म दिवस पर उनसे मेरा गिफ्ट है ये। और
मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी उम्र गुरुजी को लग जाए। मेरा ज़्यादा उम्र नहीं हुआ है। गुरुजी, मैं जितना दिन मतलब मेरा जहाँ उम्र रहे, गुरुजी को सारी उम्र मेरी लग जाए। मैं ये बस ये कहना चाहती हूँ। और बहुत भक्त ने बहुत अच्छे-अच्छे बोले। मुझे तो बोलना नहीं आते, फिर भी माला के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन मैं 2 साल से माला कर रही हूँ। गुरुजी की कृपा है और कभी ध्यान नहीं रहते तो गुरुजी हमको पकड़ के ले आते हैं इस सत्संग को। तो गुरुजी को श्री चरण में मेरा कोटि-कोटि धन्यवाद और बहुत-बहुत धन्यवाद सारे भक्तों को। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। और माता जी आप तो बोल चुके हैं, बोलना चाहती हैं अलग से भी? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मैं सभी भक्तों से माँगना चाहूँगी कि मेरे लिए प्रे कीजिए कि मैं जल्दी से गुरु जी के आदेशानुसार सक्षम हो जाऊँ और गुरु जी से मिल पाऊँ। मेरी बहुत इच्छा है उनसे मिलने की, आप सभी भक्तों से मिलने की बहुत तीव्र इच्छा है, पर मैं नहीं मिल सकती अभी। मैं जल्दी से जल्दी इतनी सक्षम हो जाऊँ, आप सभी से मिल पाऊँ, सभी की सेवा कर पाऊँ। इतना आशीर्वाद दे दीजिए और गुरु जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। उनको बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ हाथ मत छोड़िएगा, कहीं जाने मत दीजिएगा, वापस लेके आ जाइएगा जहाँ भी वापस अगर मैं चली जाऊँ तो प्लीज़ रखिएगा पूरे जीवन में साथ में। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। जी गुरु जी, हरे कृष्ण। गुरु जी, हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। आवाज आ रहा है मेरा? जी आ रहा है गुरु जी। जी, ओके, आ रहा है। जी, तो मैंने ओके, सबका हो गया? जी गुरु जी, हो गया। ओके, तो आप सबके बराबर 5 बजे है, तो 2 घंटा है, लगातार आप बोलते रहे, मैं सुनता रहा। तो बहुत अच्छा लगा कि आपने शिला प्रभुपाद की शिक्षाओं को परम पूज्य रामानंद महाराज बहुत-बहुत धन्यवाद दिए। और आपने जो भी मेरे बारे में कहा, वो सारा चीज़ परम पूज्य राधानाथ साईं महाराज शिला प्रभुपाद की देन है। और ये जितने भी आपने अच्छे शब्द रूपी पुष्प जो मेरे लिए कहे हैं, वो मैं सब शिला प्रभुपाद जी को अर्पण करता हूँ। और उन्हीं के माध्यम से सारा चीज़ आ गया। तो समय ज़्यादा हो, वैसे तो 5 बजे तो मुझे कुछ कहना था, समय ज़्यादा इस करने में कह नहीं पा रहा हूँ, तो इसके बारे में हम जी, तो मैं कल है, आपको थोड़ा-सा कुछ अनुभव है, वहाँ बताता हूँ। जहाज के माध्यम से, जो भी मैंने वहाँ पर जो अनुभव थे, वो सब मैंने इकट्ठा किए हुए थे। बाद में मैंने सोचा कि आपको समय नहीं मिलेगा, ये सब बताने के लिए, तो फिर इसके लिए मैं थोड़ा-सा फिर आज वो बताया नहीं। सुबह में भी बहुत ज़्यादा समय लिया आपका, उस समय भी कुछ हो नहीं पाया। तो कल हम हैं जी, तो कल सुबह भागवतम क्लास होगा और गीता सत्र में कुछ चीज़ें हैं, जो मैं आपको शेयर करूँगा। और आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद और आप कमिटमेंट के साथ बने रहिए, शिल प्रभुपाद जी की सेवा में 16 माला करते रहिए और इसी तरह से आप अ, हमेशा भक्ति मार्ग में जुड़े रहिए। और मैं हर एक भक्त का ऋणी हूँ, आभारी हूँ, हर एक भक्त के प्रति कृतज्ञ हूँ। तो मैं बीच में नहीं बोल रहा था, लेकिन मैं इसके बारे में मैंने सुना, हर एक शब्द है, मैं सुन रहा था, सोच रहा था कि जो भी आप मुझे कहे हैं, ये सारी चीज़ें मैं अपने भीतर अ, ला सकूँ चाहिए। तो आशा करता हूँ कि अगले साल 2025 के समय भी फरवरी में आप सभी भक्त रहेंगे। तो आप आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो मैं भी स्टेशन पे जा रहा हूँ, कुछ कार्य है और इस्कॉन के मंदिर में भी मैं जा रहा हूँ। तो भगवान के आशीर्वाद लेने के लिए। तो इसके लिए मैं अभी ज़्यादा समय में बोलना तो था मुझे, लेकिन समय भी ज़्यादा हो गया और मैं ऑन द वे हूँ अभी।
गाड़ी पे हूँ, तो मुझे इस्कॉन मंदिर पहुँचने के लिए भी 15-20 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। मैं वापस आप सबका धन्यवाद हरे देता हूँ। कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम आपका। तो ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। बेटी बैठ रही प्रणाम।